जो अगले स्पीकर हैं उनके बारे में यदि तारीफ करें तो फिर रात के 9 बज जाएंगे, है ना। मुझे ध्यान है आज से 15 साल पहले दमोह आए थे एक बार और हमारे एमरल्ड अप्लायंस थे उस समय एक ही गाड़ी में, तो मैंने अपने एमरल्ड अप्लायंस से परमिशन मांगी थी कि एक बार उन्हें छू के देख लें कि वास्तव में सपना है कि सही में है ना। आज से 15 साल पहले उन्होंने देखा था और हम लोग बिजनेस में जो भी ग्रो कर पाए सब उन्हीं की कृपा है। और यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उन्हें टच किया है। तो जब उन्हें इन्वाइट करें तो तालियां बजा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, डांस कर सकते हैं। मिस्टर एसपी भारल सर, यस कम ऑन। यस 1 2 3 कम ऑन। अब जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं एक बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है बेसिक नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ बिजनेस। ये सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे बिजनेस का। और ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि अगर आप, ये टेक्निकल है, टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स वो हैं जिसकी हम बात करते हैं कि यार 10% टेक्निक है, 90% कुछ और है बिजनेस में, ये वो 10% है। और ये 10% अगर आपकी समझ में आ गया तो बाकी 90% पे हम काम करेंगे और मेहनत करेंगे। ये 10% आपकी समझ में आ गया तो बाकी 90% की जरूरत आपको पड़ेगी। और ये 10% समझ में आ गया तो आपका बिजनेस अगले 90 दिन में हवा हो जाएगा। पहली बार हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हम स्टेज पे बुलाएंगे लगभग हमारे 10-11 लीडर्स को। वो लीडर्स यहां पर होंगे और मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। उनकी प्रिपरेशन है, हमने कॉन कॉल की है, हमने कॉन्फ्रेंस कॉल की है, वीडियो कॉल की है। सब लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी की और उन्होंने बहुत मेहनत की इस टॉपिक को तैयार करने में। वो अपनी तरफ से बताएंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछूंगा। स्पीकर ये लोग होंगे, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेटर हूंगा। बहुत कोशिश की है साइंटिफिक तरीके से इस प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए और मैं कोशिश कर रहा हूं इसे हम ढंग से प्रेजेंट करें। पहला टॉपिक है बेसिक नट्स एंड बोल्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बेसिक नट्स एंड बोल्ट क्या हैं? लिस्ट बिल्डिंग। सबसे बड़ी समस्या आती है कि लिस्ट कैसे बनाई जाए और लिस्ट बिल्डिंग कैसे की जाए। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग जिसमें शामिल होगा कोल्ड कॉन्टेक्टिंग, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। कैसे अनजान लोगों से बात करें, उनसे कैसे अपॉइंटमेंट सेट करें, कैसे कॉन्टेक्ट इनवाइट करें और लिस्ट बनाएं। मतलब 2 टॉपिक हो गए, लिस्ट एंड कॉन्टेक्ट और इनवाइटिंग इंक्लूडिंग कोल्ड कॉन्टेक्टिंग। इस टॉपिक पे है प्रमोद। प्रमोद, तुम कैसे लोगों से कोल्ड कॉन्टेक्ट करते हो, कैसे बात करते हो, बताओ। गुड मॉर्निंग। मेरा तो हमेशा यही रहता है कि जब मैं कोल्ड कांटेक्ट करता हूँ, बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल हैं लोग और लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें इस भारत में लोगों की कमी तो है नहीं। कहीं भी चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, बहुत सारे लोग रहते हैं। और अभी तो हम दिल्ली से आ रहे थे, वहाँ से आज सुबह गाजियाबाद से आ रहे थे या गुड़गांव के लिए, तो 20-30 की स्पीड पे गाड़ी यहाँ तक आई। मीन्स एक कार में एक व्यक्ति था। तो इतने सारे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। मेरी कांटेक्ट करने का तरीका ये रहता है कि जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो 1 या 2 महीने में उसकी पर्सनल लिस्ट खत्म हो जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने बिजनेस शुरुआत करी थी तो मेरे जो लोग थे, मेरे पर्सनल वाले थे, उन सब ने बिजनेस तो साइन नहीं किया था। लेकिन फिर मेरे सामने चैलेंज आया, मैं किसे बताऊं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कोल्ड कॉन्टेक्टिंग। हम जहां भी जाएं, सबसे पहला जैसे श्रीश जी ने बताया, मुस्कुराइए। तो हमेशा मुस्कुराहट इस बिजनेस की सक्सेस की है। आप मुस्कुराइए। आप अगर मुस्कुराएंगे तो लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ। अगर आप ऐसा सूजा सा मुंह लेके खड़े हो जाओगे या ऐसे करके देखोगे किसी की तरफ, तो क्या आकर्षित होगा कोई व्यक्ति? नहीं ना। तो हमेशा मुस्कुराइए और मुस्कुरा के किसी भी व्यक्ति से, आप जैसे लग रहा है कि ये शार्प बंदा है, कहीं भी कोई खड़ा हुआ है, तो उसके पास जाके, भले ही आप उस शहर के रहने वाले हैं, मैं यही तरीका अपनाता हूं, भले ही मैं उस शहर का रहने वाला हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत शार्प और एम्बिशियस टाइप का लग रहा है मुझे, तो मैं उससे जाके पूछता हूं कि भाई साहब ये रास्ता वहां के लिए जाती है, मुस्कुरा के।
तो पूछता हाँ भाई साहब ये सीधा गई है। अगर मैं पहले बाइक से बिजनेस करता था, मोटरसाइकिल थी, तो मैं उस पर बिठा लेता था उसको, बोले कि मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ, आप बैठिए। वो जैसे बैठ जाता है तो बिठाते हुए 5-10 मिनट की दूरी पे वहां पे बिठा के उसे बात करते हुए जाते हैं। वो पूछता है आप क्या करते हैं, हम भी पूछते हैं आप क्या करते हैं, बातें होती हैं। जैसे ही उसने बोला कि आप क्या करते हैं, हमारा एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें उससे ऐसी बात करनी है कि वो बस हमसे ये सवाल पूछ ले कि आप क्या करते हो। यही है ना, बस वो सामने वाला हमसे ये पूछ ले कि आप करते क्या हो। तो मैं यही तरीका अपनाता हूं। जैसे ही उसने पूछा कि आप करते क्या हो, तो मेरी एक टैगलाइन है जो मेरे भैया से सीखी है हमेशा, वो हिंदी में ही मैं हमेशा बात करता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं जानता। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं एक बात कहता हूं कि मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूं जिसमें हम बिना पैसा लगाए पैसा कमा सकते हैं। या कोई पढ़ा लिखा लग रहा है तो मैं उससे कहता हूं मैं एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूं जिसमें हम विदाउट इन्वेस्टमेंट अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं इस लाइन को यूज करता हूं। और तो यह तरीका होता है। बिठा लिया मैंने, जैसे ही उसने कहा कि भाई साहब क्या करते हैं, प्रैक्टिकल इंसिडेंट बताओ जिसकी वजह से तुमने इनवाइट किया। हाँ, प्रैक्टिकल इंसिडेंट ये है कि भैया मैं कोटा से एक बार वापस आ रहा था मीटिंग करने के बाद, तो मैं अपनी गाड़ी को कभी खाली नहीं लाता। खाली का मतलब मैं मोटरसाइकिल पे जब भी चलता था तो मैं एक बिठा के ही चलता था। यस, मैं जा तो खाली रहा हूं ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरी ज्यादा पेट्रोल खर्च हो जाएगी, या मैं क्यों मोटरसाइकिल बिठाऊं, मेरी मोटरसाइकिल टूट जाएगी। अरे मोटरसाइकिल टूट जाए 1 साल की बजाय 6 महीने में, अगर 1 लाख इनकम हो जाए तो बढ़िया रहेगी ना। तो वो तो एक इन्वेस्टमेंट मेंटली है। मैं कोटा से वापस आ रहा था और मुझे कोटा के रास्ते में एक वनस्थली पड़ता है, वहां के 2 प्रोफेसर मिले मुझे। और वो 2 प्रोफेसर जो हैं रास्ते में जैसे हाथ दे रहे थे, तो मैंने उनको तुरंत बिठाया। अपनी गाड़ी क्रेटा थी, क्रेटा है, थी क्या है वो तो सॉरी, तो उसमें मैंने बिठा लिया। एक लेडी थी, एक जेंट्स थे, दोनों को बिठा लिया। अगर लेडी होती तो मैं नहीं बिठाता, क्योंकि हमारे 3 कार्डिनल रूल हमें याद रहने चाहिए। यस, तो मैंने उन दोनों को बिठा लिया। मैं और गौरव चतुर्वेदी थे हमारे साथ, हम दोनों लोग आए और वो जयपुर के रहने वाले थे। और उनके साथ मैंने वही बातें करी कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। तो उन्होंने हमसे बताया कि हम यहाँ रोजाना जयपुर से जाते हैं इतनी दूर, और जॉब में बहुत परेशान हैं, यहाँ व्हीकल भी मिलते नहीं है जाने के लिए। वो परेशानी बताने लगे, तो हमने उनसे स्टोरी शेयर की। मैंने कहा मेरे भाई भी प्रोफेसर हैं, नहीं है वैसे तो, पर मैंने कह दिया कि हमारे जानने वाले भी एक प्रोफेसर हैं, वो भी ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप अगर चाहें तो हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं। उन्होंने पूछा जैसे ही क्या, तो हमने कहा देखो अभी तो इस चलती गाड़ी में बताया नहीं जाएगा, आप ऐसा करते हैं हम और आप नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, एंड देन फिर हम जब भी मैं आपके जयपुर शहर में आऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो हम बैठ के उस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। गारंटी ये है कि पैसा नहीं लगाना है। मैंने उनके अंदर का फियर भी निकाल दिया, गारंटी ये है कि पैसा नहीं लगाना है। तो मैं ये लाइन जरूर बोल देता हूं लास्ट में भी कि सर वो अपॉर्चुनिटी जो मैं बताने वाला हूं आपको, गारंटी ये है कि उसमें पैसा नहीं लगाना है। तो इस तरीके से मैं लिस्ट बढ़ाता चलता हूं। हमेशा अपनी पॉकेट डायरी अपनी जेब में रखनी चाहिए, पॉकेट में रखनी चाहिए, जो छोटी डायरी होती है, क्योंकि वो लिस्ट आपकी रोजाना उसमें 1-2 नंबर ऐड होते रहने चाहिए। मैं जयपुर आया, उनके नंबर लिए और बिजनेस साइन कराया हमने, अपॉर्चुनिटी भी दिखाई। हालांकि वो नहीं चल पाए आगे, वो बात अलग है। लेकिन हम जब ज्यादा नंबर्स को दिखाएंगे ये चीजें, तो उनमें से 10 में से दिखाएंगे तो 2 तो काम कर ही जाएंगे। एक और तरीका रहता है, जिस दिन मैं फ्री होता हूं, पहले मोटरसाइकिल मेरे पास थी तो मैं हमेशा मोटरसाइकिल को घुमाता रहता था। पहले ही दिन 200 रुपए की पेट्रोल उसमें पड़वा के, और मैं इस चौराहे से उस चौराहे पर सवारी ढोने का काम करता था। वो क्यों? वो इसलिए कि 200 रुपए की पेट्रोल एक दिन, जब मैं अगर इस चौराहे से वहां जा रहा हूं, वहां से यहां बिठा रहा हूं, जैसे ही घूम के ना जो शार्प दिखता है मुस्कुराइए, एंड देन भाई साहब ये इधर जा रहा है रास्ता, बोले हाँ, तो आप कहां जा रहे हो? वहीं जा रहा हूं, बैठो मैं भी जा रहा हूं। दोनों को बिठा लेते थे। एक दिन में अगर आप 20 नाम ऐसे नोट कर लाए सुबह से लेके शाम तक, तो एक तो भला ये किया कि लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। दूसरा भला काम ये हुआ कि हमारी लिस्ट बढ़ गई। 20 लोगों को दूसरे दिन से रिलेशनशिप डेवलप में डाल दो, रिलेशनशिप डेवलप करो। और भाई साहब याद आ रहा है मैंने आपको वहां छोड़ा था, सही सलामत घर पहुंच गए थे? बोले हाँ भाई साहब याद आ गया, अच्छा ठीक है। अब उनसे रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। 1-2 दिन बाद तुरंत कह दो उससे कि भाई साहब मैं आपके शहर में आया हुआ हूं, और जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाला था वो मैं आज शाम को इस समय फ्री हूं और इस समय फ्री हूं। 2 समय दो, उसमें से एक चुन लेगा और उसमें से बैठ जाओ शाम को उसके साथ जाके घर पे। और उसके घर का ही हमेशा ध्यान रखो, उसके घर पे ही वो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो हम बैग लेके तैयारी जो होती है वो तैयारी पहले से ही होनी चाहिए आपकी, और उसको प्रेजेंटेशन दे के हम शुरू करा देते हैं। तो 20 नाम अगर आप नोट करके लाए और उन 20 में से अगर
एक व्यक्ति भी आपका क्राउन चला गया आने वाले 6 महीने 1 साल में, तो आपकी वो 200 रुपए की पेट्रोल और 1 दिन का इन्वेस्टमेंट कैसा रहा? अच्छा, इस तरीके से हम लिस्ट बिल्डिंग करते हैं और ये लिस्ट बिल्डिंग होती रहनी चाहिए। थैंक यू सर। विशाल, अब तुम ये बताओ कि तुम कैसे, अब तुमने अपनी लिस्ट बढ़ाई, तुम वहां पे थे, तुम सिर्फ 9% पे थे और उधर तुमने इतना बड़ा बिजनेस बनाया, तुम्हारे पास कोई लोग नहीं थे, तुम्हारे पास लोग आते नहीं हैं, आए नहीं, मतलब तुम्हारी टीम में कोई था नहीं। यहाँ तुमने अपनी लिस्ट इंक्रीज कैसे की, कैसे नए नए आदमी वो बात करते होते हो, कैसे बस में बगल में बैठे वाले आदमी दोस्ती करते हो, प्लान दिखाते हो, साइन कर देते हो? प्रैक्टिकल इंसिडेंट। नाम विशाल पिटड़े है। बेसिकली मैं कोई बस, ट्रेन या लोकल कोई भी ट्रैवलिंग ज़्यादा करता हूँ तो पहले मैं छानबीन कर लेता हूँ कि बस उसमें है क्या, कोई अच्छा खासा मटेरियल है तो पहले उसके आसपास जाके पहले इससे घूमता रहता हूँ। तो अभी एक लास्ट गोवा से जब मैं मुंबई आ रहा था तो मुंबई में एक स्टूडेंट था, तो ऑलरेडी एग्जाम देने गया था और लकीली उसका भी मुझे अभी 6 महीने के बाद अभी फ़ोन आया, तो 13 को मिल रहा है वापस। तो मैंने उसको मैंने बात बताई थी कि मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वर्क कर रहा हूँ और स्मार्ट कंज्यूमर हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, और एप्लीकेशन के थ्रू 90% हमारा एप्लीकेशन के थ्रू वर्क हो रहा है। तो हमारा एक एप्लीकेशन है, उसको ऑलरेडी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने बताया था विनिंग टीम का एप्लीकेशन, वेस्टिज के नाम से शायद बहुत लोग जानते हैं, विनिंग टीम को कोई जानते नहीं होंगे बहुत सर, शायद जो न्यू पीपल होंगे शायद, ठीक है। और उनका एप्लीकेशन मैंने बताया, और एक दूसरा एप्लीकेशन बताया, तो कुछ मैंने डिटेल्स मेरी शेयर की उनको, कुछ डिटेल मैंने शेयर की। इनकेस मैंने उनको बताया कि अगर हमारा जो प्रोफेशनल है, अगर प्रोफेशनल को हिलाए बिना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहो तो हमारा जो प्रोफेशनल है उसको डिस्टर्ब किए बिना अब अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहो तो डेफिनेटली। तो एक तो पहली बात कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर लेता हूँ। दूसरी बात कि कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने के बाद बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर कर लेते हैं ना, ये शायद आपके सबके लिए काम में आएगा। हम लोग ट्रैवलिंग में हैं, शायद लीडर्स लोग ट्रैवलिंग में 3-3, 4-4 दिन बाहर रहते हैं। पॉसिबल है कि अगर रात को बैठ के नंबर लिखे होंगे, पॉसिबल है? नहीं है। मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट मार के रख देता हूँ, और वो स्क्रीनशॉट मेरे 1 वीक की रात को बैठकर आधा घंटे तक मैं वो सब स्क्रीनशॉट को मैं मेमोराइज करता हूँ, मैं एक डायरी में लिखता हूँ, और मेरे पास कम से कम कॉन्टैक्ट की 2 डायरीज एक अलग से होती है। 2 डायरीज बनाइए खाली कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखने के लिए। फर्स्ट जिसका मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट लिख चुका था और मैंने उसका डेट भी लिख देता हूं कि मैं इस टाइम पे कॉन्टैक्ट किया था उनको, तो शायद कभी कुछ मुझे कॉन्टैक्ट, और मैं जब उनका कोई स्क्रीनशॉट रखता हूं, सेव करने के बाद स्क्रीनशॉट रखता हूं तो नंबर भूल जाते हैं हम लोग, शायद मोबाइल में 5-5, 6-6 हज़ार नंबर होते हैं ना, तो भूल जाते हो। तो स्क्रीनशॉट आपके लिए काम में आ जाएगा। वही हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं ना, लिस्ट जो कॉन्टैक्ट नंबर किसी का सेव किया, समझो मैंने भारिल का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, मैंने सेव किया, उसका स्क्रीनशॉट मार के मैंने रख दिया, वो स्क्रीनशॉट अंदर सेव ही रहेगा, डिलीट तो नहीं होगा हमारे डिलीट करते बिना, तो डिलीट नहीं कर सकता मैं। तो हाँ, ये भी बात है, अगर शुरू की चैटिंग भी रही तो भी, क्योंकि शायद कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने के बाद हम लोग भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे की कुछ एक्टिविटीज होती है, तो वो आप सेव कर सकते हो। शायद आपको शायद तो नोट्स में भी सेव कर सकते हो, नोट्स में उसका नंबर सेव कर सकते हो कि भाई ये नाम है और ये नाम है, इसको मिलने वाला था बस, या फिर रिमाइंडर कॉल में डाल सकते हो। तो ये चीज़ होती है कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने के लिए। और एक चीज़ थी जो मैं कभी किसी के साथ कॉन्टैक्ट करता, क्या करता पता है, हम लोग कभी सोशल मीडिया से कोटिंग करते ना, तो कोई सोशल मीडिया से खाली कॉन्टैक्ट छापा हुआ रहता है, पता है किसका है, पता है नहीं। मैं क्या करता हूँ, फोन करता हूँ, डायरेक्ट सर्च बात करता हूँ मैं उनसे। और अभी कुछ मेरे साथ 2 कॉन्टैक्ट ऐसे ही हुए और 2 जन का ज्वाइनिंग भी हो चुका है, इंगेज वो ये महीने में 11% क्रॉस हो चुका सर। तो वो बंदे को क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट 1-2 रिंग बजा देता हूँ, कट कर देता हूँ फोन, 2 रिंग बजा दो, कट कर देता हूँ फोन, और मुझे पता चल जाता है कि ट्रू कॉलर में उसका नाम तो है, तो मैं वो क्या करता हूँ, नाम डायरेक्ट सेव करके रख देता हूँ, उसका मुझे सामने से फोन आता है। अभी लकीली समझो एक दीपक सर करके मैं फोन आया, तो समझो मैं दिल्ली में आया था, मैं उसको बात किया, मैं रिंग बजा, उसको रिंग बजा, 2 रिंग बजा, मैंने कट कर दिया फोन, तो उसका सामने से फोन आया, सर आपका फोन आया था। तो मैं हंस से मैं डायरेक्ट, खुशी से मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, अरे सॉरी दीपक सर, मैं एक्चुअली मेरे फ्रेंड है दिल्ली में रहता है, तो उसका भी नाम दीपक सर लिखा था दिल्ली, और उसमें आपका भी नाम था दीपक सर दिल्ली, तो गलती से आपको रिंग चला गया। तो यार सॉरी एक्चुअली, पर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एक्चुअली बहुत दिन हो गया मिले नहीं, मेरा शायद बात हुई थी मेरी लास्ट आई थिंक 1 साल पहले बात हुई थी, उसको कुछ नहीं पता कि मेरा नंबर उसके पास सेव ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो भी मैंने बात कर दी। इंकेस गलती से एक जन को मैंने मेपल लिमिटेड का एड्रेस दे दिया, वो बंदा कल शाम को आ रहा है, वो दिल्ली में रहता है, वो यहाँ पर आ रहा है, इंकेस कल भी एक आया था, तो वो भी रेडी है।
बट मैंने उसका नंबर दिया और मैंने मैसेज डाल दिया। तो मैंने अभी मुझे मैसेज आया था ना, जो उसका मैसेज आया, उसका फोन आया कि सर आपका मैसेज आया था मुझे। बोला हाँ सॉरी सर, एक्चुअली मेरा फ्रेंड भी है जो मेरे कजिन ब्रदर है, हमारे साथ कॉलेज में थे, भले नहीं हो कॉलेज में थे वो, एक्चुअली वो दिल्ली में थे, मैं दिल्ली आने वाला था, मैं मेरी फैमिली के साथ दिल्ली में आया था, थोड़ा एक फंक्शन भी था और मेरा कुछ प्रोफेशनल काम भी था, तो मैं वहाँ में आने वाला था, मैं उसको एड्रेस सेंड कर दिया मैंने, तो गलती से आपको चला गया। बाकी कैसे हो सर, फैमिली सब कैसी है? तो बोले वाह सब अच्छा है। बोला मुंबई आप आए कि नहीं आए? बोलता है नहीं, अरे सर आइए। फिर मैं कुछ ऐसी बात करता हूँ कि उसको कुछ बिजनेस रिगार्डिंग कुछ भी नहीं, नेवर बिजनेस रिगार्डिंग कुछ भी नहीं, मैं ऐसी बात करता हूँ कि उसके फैमिली के साथ अट्रैक्ट हो, फैमिली से टच में हो। मैं कभी ऐसा भी बोलता हूँ सर आप आइए, वेलकम, मुंबई आए तो वेलकम मेरे घर पे, आप एंट्री करोगे तो पहला हमारा विरार में पहला घर है, तो पहले वहीं पे आइए, तो मैं आपको बताता हूँ। वो रिलेशन उनके साथ बिल्ड हो जाती है ना, तो मैं कम से कम 5 या 6 दिन उनके साथ उस तरह से मैसेज है उससे बात करता हूँ। फिर एक बार कभी मौका देख के मैं उसको पहले चेक कर लेता हूँ कि उसका टाइमिंग क्या फ्री है, कितने बजे कंफर्टेबल है, वो ऑफिस से कितने बजे आता है, तो मैसेज में हम लोग को पता चलता है। उसके बाद हम लोग शाम को कंफर्टेबल उसके सामने जो प्लान प्रेजेंटेशन बता सकते हैं। आपको भी पता है कि फ़ोन पर हम लोग प्रेजेंटेशन बताते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसी की भी कोई कंपैरिजन नहीं करनी, मेरी कंपनी का प्लान क्या है मुझे वही शो करना है, सिंपल, सही बात है। तो मैं जो कर रहा हूँ मैं उसके साथ कुछ मैं बताता हूँ कि सर डेफिनेटली आपने मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है, मैंने एम राइट, आपने कंपनी देखी होगी, पर सर मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, कंपनी होती है डेवलप भी होती है, पर उसके साथ एजुकेशन सिस्टम है क्या? वो बोले कि नहीं। मतलब क्या है एजुकेशन सिस्टम, बताओ तो सही। अगर उसके साथ नहीं है तो मुझे बताओ सर, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा इनकम बना लोगे, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 कितना अनलिमिटेड बना सकोगे सर। अगर मैं बताऊं कि उतने सारे लीडर्स हो जाएंगे, जब तो आप संभालोगे कैसे? लोगों को एक साथ तो नहीं रख सकते। तो उसी के लिए आज मेरा 90% बिजनेस इस तरह से हुआ है, एजुकेशन के सिस्टम से हुआ है, और मैं उसी के कारण फ्री हूँ। तो कुछ अपनी सक्सेस है, मैं उसकी सक्सेस बताता हूँ, बट एक ही चीज़ें रियली बताऊँ कि मैं जब तक मैं कुछ 5-6 महीने में सक्सेस नहीं हुआ था, तब मैं मेरे अपलाइन की सक्सेस बताता था, है मैं राइट? मैं मेरे अपलाइन के कुछ चेक बताता था, पर अपलाइन ने खुद बताया कि विशाल तू कब तक अपना हमारा चेक बताएगा, तो तू खुद का चेक बता। तो मेरे कुछ भी चेक आते थे तो वो चेक मैं उनको शेयर करता था। आज रिसेंटली ऐसे लोग भी हैं जो अपने खुद के चेक देखकर खुद अपने साथ सामने से जुड़ रहे हैं, एम राइट? तो हम लोग हमारा चेक साइज बढ़ा सकते हैं ना, है ना? तो वो चेक साइज बढ़ा रहा है। आपको भी पता है 80-20 रूल्स का है बिजनेस प्लान का, बिजनेस प्लान में 80-20 रूल्स है ना अभी भी, कि बहुत सारे कस्टमर भी बनते हैं और बहुत सारे प्रोस्पेक्ट भी बनते हैं, बहुत सारे बिजनेस भी बनते हैं, बिजनेस लीडर्स भी बनते हैं। पर उसमें एक चीज है कि आज हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट जितना बढ़ेगा उतना प्लान, जितना हमारा बिजनेस ज्यादा बढ़ा है उतना प्लान हमें ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? तो वही चीज देखने आप सोच सकते हो कि आप दिन में कितना प्लान कर सकते हो, आपको खुद को डिसाइड करने का आपका खुद का माइंडसेट होना पड़ेगा। अगर मेरा माइंडसेट नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूं, मैं ऑफिस से आ गया हूं, मैं थक गया हूं, बैठ गया हूं, तो खत्म। हम लोग ने रात को 2-2 बजे तक भी लोगों को फोन पर प्लान किए हुए, किसी के घर पे 3-3 बजे भी जाकर भी आए हुए। टाइम किसी के लिए नहीं, टाइम हमारा खुद का है, हमें खुद को डिसाइड करना है, खुद को जाना है, तो खुद को फास्ट काम करना पड़ेगा, है ना? लिस्ट जितनी आप कांटेक्ट बनाते हो उसके साथ आपकी डायरी में जो भी आप मेंशन करते हो, रात को कम से कम आधा घंटा निकालो, आपने जो भी एक्टिविटी की वो डायरी में लिखो, मैंने ये काम किया। बाकी जो नंबर के साथ आपने नंबर गेम के साथ काम करते हो ना, वो आपके माइंड में नहीं रहेगा। कम से कम शायद जो काम हो गया उसको राइट करके रख दो, जो काम हो गया उसको राइट करके रख दो। देखिए अभी हम लोगों ने 2 टॉपिक पे बात की, एक तो लिस्ट पे बात की, फिर कॉन्टैक्ट और कोल्ड प्रोस्पेक्ट पे बात की। हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने लिस्ट बना ली, आपने कोल्ड कॉन्टैक्ट भी कर लिया, आपके पास लिस्ट भी आ गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जब उस व्यक्ति को बात कर रहे होते हैं तो आपका बात का फ्लो कैसे रखना है ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाओ। क्योंकि आपने लिस्ट बना ली, कॉन्टैक्ट भी कर लिया, बट अगर आप सही तरीके से उसको इन्वाइट नहीं कर पाए तो आपकी प्रोसेस क्या हो जाती है? अधूरी हो जाती है। बहुत सारे लोग मास्टर्स होते हैं कि वो लिस्ट बहुत अच्छी बना लेते हैं, इवन कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं, बट जब किसी को बुलाना होता है, इनवाइट करना होता है, तो वहाँ पे हमसे कुछ माइनस मिस्टेक्स हो जाती हैं और वहाँ पे हमारा क्या होता है, वो रिजल्ट जो हम डिजायरेबल है वो नहीं निकल के आता है। तो हम लोग मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी किसी से बात कर रहे हो तो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन हम उसको विन करने की कोशिश करते हैं। कैसे? किसी से भी अगर आप लिस्ट बना के या तो आप प्रोस्पेक्ट करने गए हैं या कोई कोल्ड प्रोस्पेक्ट है, अगर आपको उससे बात करनी है और रिजल्ट निकालना है, तो हम एक कन्वर्सेशन जब शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसके मतलब की बात करते हैं, उसकी आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। मैं इस प्रोसेस को आगे लेके जा रहा हूँ। कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग से बात कैसे करते हैं, तो वो बताता है कि हाँ हमारी फैमिली अच्छी है। वो फैमिली, क्योंकि हर व्यक्ति सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंट देता है? फैमिली को। आपकी कि उसकी?
उसकी खुद की फैमिली की। और जब आप उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे तो उसके दिमाग में क्या जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वो थोड़ा सा बताता है हाँ मेरे घर में ऐसे है, ये है, वो है, तो अपनी थोड़ी सी डिटेल देगा। फिर आप सेकंड बात मैं करता हूँ, अच्छा सर आप क्या करते हैं? वो मैं उसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ उसका ऑक्यूपेशन के बारे में, कि आप क्या करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, क्या करते हो? तो वो अपनी पूरी डिटेल देता है कि मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, ऑक्यूपेशन क्या है। तो जब वो ऑक्यूपेशन बताता है तो मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये बात शुरू हो जाती है कि अब मुझे इसको कैसे अप्रोच करना है, वो किस इंडस्ट्री से है, वो क्या करता है। अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है या कोई बहुत ही सॉफ्टवेयर में काम करने वाला आदमी है, तो मैं उसको अपने बिजनेस को, मुझे पता है कि ई कॉमर्स के नाम से प्रमोट करूंगा, क्योंकि उससे मैच करता है थोड़ा बहुत। क्लियर? फिर मैं उससे रिक्रिएशन की बात करता हूँ, अच्छा फ्री टाइम पे आप क्या करते हो? तो वो बताता है कि मैं फ्री टाइम पे क्या करता हूँ। तो मुझे ये पता चल जाता है कि उसका कौन सा स्लॉट फ्री होता है और वो कौन सा समय जो है वो एक्स्ट्रा कहाँ पे लगाता है। फिर उसके बाद मैं एक और चीज करता हूँ कि बार बार जब भी मैं उसकी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन में उसकी प्रशंसा करता रहता हूँ, मैं उसकी हमेशा कॉम्प्लीमेंट देता रहता हूँ। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जॉब तो बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि यू वुड बी एंजॉयिंग योर जॉब। हमेशा मैं उसकी तारीफ करता जाता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट क्या किया, कन्वर्सेशन, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट देता रहता हूँ। फिर थर्ड जो मैं करता हूँ वो उसकी क्यूरियोसिटी जगा देता हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी से बोलेंगे कि आप क्या करते हो फैमिली के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे क्या पूछता है, हमारे बारे में, सर आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली क्या है। उस समय मैं उसको बताता हूँ कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते समय जैसा प्रमोद जी ने बताया कि उसकी क्यूरियोसिटी जगा के छोड़ दो कि मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस में हूँ या मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पे हम बिना लगाए, बिना कुछ किए बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बिना रिस्क लिए। जो भी चीज़ आपको लगे कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दे, आप उस चीज़ को उसको बोल दो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या आता है, कंट्रोल। क्योंकि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछता जाएगा। अच्छा, जैसे आपने बिजनेस के बारे में बताना चालू किया, अच्छा तो कौन सी कंपनी है, तो इसमें क्या काम होता है, तो अच्छा इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है। अगर आप उसके कंट्रोल में चले गए तो आपका कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसके हिसाब से चलोगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, पूरी जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसका कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, आपके हाथ में। अगर गलती से आपने कंट्रोल दे दिया तो गए। इवन आप फोन कॉल्स में भी यही बात करते हैं। अगर हम फोन कॉल में प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो वो हमसे पूछता है कौन सी कंपनी है, हमने बताना शुरू कर दिया वेस्टीज है और ये प्रोडक्ट है, फिर आप बोलते वो आता नहीं है। कन्वर्सेशन के समय ही आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करके उसको छोड़ देना है, और अगर उसको बता देते हो तो आप बता दीजिए, आपका जैसा, आपको जो भी आपका टेक्निक्स हो, क्योंकि हर आदमी पे थंब रूल कायम नहीं चल सकता। वो हमको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे कि किस आदमी से क्या बात करना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं जिस पे बहुत ध्यान देता हूँ वो है लास्ट सी, दैट इज कमिटमेंट। अभी मुझे ये पता चल गया वो क्या करता है, उसका टाइम स्लॉट कब खाली है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद वो क्यूरियोसिटी है कि नहीं उसकी इस बिजनेस के लिए, कॉम्प्लीमेंट दे के मैं उसको पहले ही विन कर लेता हूँ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो उसको इनवाइट करना, कमिटमेंट लेना कि अब हम नेक्स्ट मीटिंग कब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर किसी को यूज कर सकता हूँ, अनूप सर। अब हम आपको एक छोटा सा प्ले करके बताएंगे कि जैसे ये मेरे कोल्ड प्रोस्पेक्ट हैं और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं माइक, और अब मुझे इनसे टाइम लेना है, हेलो, और अपने हिसाब का टाइम लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसी बातें करते हैं, स्टार्ट करें। हेलो जी, तो बढ़िया सर। आपको अब ये हमारी क्यूरियोसिटी तक का, मैंने इनकी क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी। अब लास्ट हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं इनको इनवाइट कैसे करूंगा, ठीक है। मुझे ये पता है कि ये व्यक्ति जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और सॉफ्टवेयर की छुट्टी कब होती है, सैटरडे संडे। अगर ये बिजनेसमैन होते तो हर एरिया में अलग अलग बिजनेस का हॉलीडे होता है, कभी मंगलवार होता है, कभी मंडे होता है। अगर मुझे पता है बिजनेसमैन और मंगलवार है तो मेरे दिमाग में मालूम है कि मंगलवार को फ्री रहेगा। तो अभी मैं ये भी चीज़ ध्यान रखता हूँ। अभी मुझे पता है सॉफ्टवेयर वाला आदमी है तो मैं ऐसे कैसे बात करूंगा। अच्छा, तो मैंने जो आपको प्रोजेक्ट के बारे में अभी आपसे डिस्कस किया थोड़ा सा, तो कैसा लग रहा है आपको? साउंड्स इंटरेस्टिंग, प्रॉमिसिंग लग रहा है। ओके, तो क्या हम इसके बारे में आगे बैठ के बात कर सकते हैं? डेफिनेटली बात कर सकते हैं। ओके, बट एक्चुअली देखिए क्या अनूप जी, की मैं अभी ये वीक तो मेरा पूरा बिजी है। नेक्स्ट सैटरडे संडे में फ्री हूँ। राइट, मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे फ्री हूँ। तो आपके लिए कौन सा टाइम सही रहेगा, सैटरडे और संडे?
मेरा संडे ऑफ रहता है, संडे आई एम अवेलेबल। एक्चुअली संडे को ओके एक मिनट, बट संडे को मैं सुबह 10 से 11 या शाम को 6 से 7 का समय दे सकता हूँ। आपका कौन सा बेटर है? इवनिंग टाइम विल बी फाइन, लाइक 6 to 7 विल बी फाइन। आई एम अवेलेबल ऑन दैट टाइम, यस। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा? जी बिल्कुल। ओके, तो मैं आपका नंबर ले सकता हूँ सर? हाँ आप ले सकते हैं, मेरा नंबर इट्स 97। नंबर क्या है सर? 4 times 5 6 4 times 5 6। ओके, मैं डायल कर रहा हूँ, आपके मोबाइल में भी रिंग यस आएगी। यस प्लीज प्लीज आप डायल कर दीजिए, मैं भी आपका नंबर तो सर सेव कर लीजिए भूपेन वोरा के नाम से। अपन Yes, कहाँ yes. मिले थे? तो क्या Done, कि आपको done. मैं कॉल करूंगा तो याद रहेगा। श्योर 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 बिल्कुल। तो संडे को Right. शाम को 7 बजे डन। डन ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, मैं आपको फ्राइडे को एक बार रिमाइंडर भेजूंगा ओके कि हमें मिलना है, Sure. और फिर मैं आपको कॉल पे बताता हूँ। Sure, ठीक है, sure, बिल्कुल, डन। बिल्कुल। Thank you. ओके सर, Nice थैंक्स अ meeting लॉट। अभी ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन मैंने इनको कैसे इनवाइट किया, मुझे पता चल गया था कि ये सैटरडे संडे फ्री रहता है, तो सैटरडे संडे का 2 ऑप्शन दिए, सैटरडे और संडे। तो उनको चॉइस मिल गई, चॉइस में से एक निकाल लिया संडे। फिर मुझे टाइम चाहिए था कौन सा? शाम का, क्योंकि संडे सुबह को मुझे अपनी वाइफ की सेवा करनी होती है हफ्ते भर। तो मेरे पास कब समय था? शाम का। तो मुझे कौन सा समय चाहिए था? शाम का। तो मैंने इनको फिर 2 चॉइस दी कि मैं सुबह इतना फ्री रहता हूँ, मतलब मेरे पास 2 टाइम है, संडे को और मॉर्निंग को और इवनिंग को, तो आपका कौन सा बेटर है? तो उन्होंने कहा इवनिंग। अगर वो मॉर्निंग बोलते तो मैं थोड़ा सा और पीछे बढ़ा देता। अच्छा, क्या 11-12 बजे के बाद मिल सकते हैं क्या? मुझे जो चाहिए मैं वो लूंगा, उसको जो देना है वो नहीं लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? उसके बाद जो कमिटमेंट लिया, क्या कमिटमेंट लिया? अपना मोबाइल नंबर उसके मोबाइल में सेव करा दिया और उनका मोबाइल नंबर सेव कर लिया। हमसे बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है कि हमने मोबाइल डायल करके सेव नहीं कराते उस व्यक्ति के सामने, और फिर जब आप कॉल लगाते हैं तो वो आपसे पूछता है कौन? मैं तो भूल गया आपसे कब बात हुई थी, और आपका पूरा प्रेशर डाउन, क्योंकि फिर आपको पूरी कहानी बतानी पड़ती है और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बट अगर आपका मोबाइल नंबर उसके मोबाइल नंबर पर सेव है, जैसी कॉल लगाएंगे और ये बोलेंगे हाँ भूपेन जी बताइए, या वो मुझे कॉल करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? अनूप जी आपसे बात हुई थी। क्लियर? दूसरा, चूंकि मैंने उनको कमिटमेंट ले लिया है कि सर संडे को मैं आपको टाइम दे रहा हूं और मैं आपको फ्राइडे को रिमाइंडर दूंगा। जब भी आप किसी से कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करें, मैं तो हमेशा करता हूं 3 रिमाइंडर भेजता हूं। जैसे मैंने उनको संडे का टाइम लिया तो मैं एक फ्राइडे को रिमाइंडर भेजूंगा मैसेज के थ्रू, हाय अनूप जी हाउ आर यू, फाइन, बहुत अच्छा, सो वी आर गोइंग टू मीट ऑन संडे 7 o'clock, डाल दिया। फिर एक बार मैं सैटरडे को वापस भेजूंगा इवनिंग को, हाय अनूप जी हाउ आर यू, कल हमें मिलना है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, ऐसा कुछ भी। और फिर मैं संडे को फिर सुबह मॉर्निंग पे एक कॉल कर दूंगा कि अनूप जी मैं आज 7 बजे मिल रहा हूं, तो मुझे आपके घर का एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिए, मुझे कब आना है, किस जगह पे आना है। अब वो आदमी ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आज बिजी हूं। क्यों? क्योंकि कितने दिन से रिमाइंडर चल रहे हैं? 3 दिन से कमिटमेंट आ गया। और अगर उनको कहीं बिजी होना होगा तो मुझे पहले बता देंगे, तो मेरा और उनका टाइम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। तो आई थिंक मैं अपनी बात क्लियर कर पाया, कैसे इनवाइट करना है। थैंक यू सर। गुड, वेरी गुड भूपेंद्र, जोरदार तालियां भूपेंद्र के लिए। गुड। प्रेम, तुम बहुत बढ़िया काम करते हो कॉल कॉन्टैक्टिंग में। जी, तुमने मुझे एक बार बताया था जबलपुर में तुमने क्या किया, लोगों को स्पॉन्सर भी करके आ गए। जी। तो जरा वो प्रैक्टिकल बताओ, तुम कैसे कॉल कॉन्टैक्टिंग करते हो लोगों को। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये माइक पास है, बिजनेस जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज मुझे समझ में आ गया। मैं जब पहली बार शुरुआत किया डायरेक्ट सेलिंग में, तो मेरा जितने भी जान पहचान वाले लोग थे इनिशियल डेज में, जब मैं उनको अप्रोच करने जाता था तो उनको लगता था अगर मैंने हाँ बोल दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर देंगे। और मैं आज आपको बता दूं यूसीडी तो हूं, लेकिन मेरा एक भी रिलेटिव मेरे बिजनेस में आज भी नहीं है। वेरी गुड। एक इवन सिंगल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने बिजनेस को कैसे बिल्ड किया। मैं एक ही चीज में जानता था कि मुझे लोगों से बात करना पड़ेगा, जो मेरे जान पहचान और मुझे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कैसे काम करना शुरुआत किया। मैं कहीं पे भी जाता था, मैं लोगों से बात करता था। कहीं पे भी, मैं बस में गया, मैंने लोगों से बात करना शुरुआत किया। जैसे मैंने इनको देखा, इनसे मेरी बात हुई, मैंने देखा पहले भाई साहब बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। हेलो सर, थैंक यू जी। स्मार्ट लग रहे हैं आप, थैंक यू। वेरी गुड। क्या करते हैं आप वैसे? सर बस मेरा जॉब करता हूँ जी। अच्छा, वेरी गुड। कितने टाइम से आप जॉब करते हैं? सर लगभग पिछले 5 साल से जी। वेरी गुड। मेरा नाम प्रेमराज जायसवाल है। ओके सर। और मैं जो है कि इस वक्त इस पर्टिकुलर एरिया में जो है कि अपना कंज्यूमर एम्पावरमेंट
अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूं ओके सर। और इस वक्त मुझे कुछ शार्प और एम्बिशियस लोग की तलाश है जो लोग अपनी जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं। ओके। तो आप अपनी जो इनकम बना रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं आप? नहीं सर, अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो पैसा तो और गुड। चाहिए। तो मैं इस बारे में आपसे कोई वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर जो है कि आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। एक बार हमारी मुलाकात हुई, फेस टू फेस बैठेंगे, इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। राइट, मेरा नंबर आप नोट डाउन करिए। ओके सर। आप मुझे कॉल करिए। आप हाँ ठीक है, आप अपना नंबर बताइए, मैं जी। आपको एक रिंग छोड़ देता हूँ। जी, हाँ जी सर। 8097 8097 562 562 572 572 2। ओके सर, मैं आपको रिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। फिर जल्दी आपसे बात करेंगे। ठीक है जी, मैं आपका चलिए। नंबर सेव कर लेता हूँ। ओके। ओके सर, थैंक यू। जब भी किसी व्यक्ति से जब मेरा हाय हेलो हो गया तो मैंने एक चीज का ध्यान रखा कि 48 घंटे के अंदर में मुझे उसे फिर से रिमाइंड करना है या बात करना है। मैं हमेशा ये करता था। जैसे मैं जहां रहता हूं उस लोकेशन का नाम है कलवा। जब मैं निकलता था, मुझे याद है, जब मैं स्टेशन से बाहर निकलता था, जैसे ही बाहर निकलता था, कुछ लोग को, स्मार्ट लोग को देखता था। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे साथ चल रहा है तो मुझसे पूछ लेता था, भाई साहब यहां पे बड़ा वाला तालाब किधर है, बड़ा तालाब किधर है? अगर वो कलवा का होता था तो बोलता था इधर है, उधर है, कुछ तो बोलता था। और अगर वो नहीं होता था तो बोलता मालूम नहीं। अगर वो बोलता था कि तालाब इधर है तो मैं पूछता था आप इधर ही रहने वाले हो, यहीं के रहने वाले हो? बोलता हाँ। क्या करते हो आप? लुकिंग स्मार्ट। वो बोलता था इंश्योरेंस एजेंट हूं, LIC। मैंने कहा ग्रेट, आप तो लोगों का भला करना चाहते हो लेकिन समझते लोग नहीं है। राइट, कितना महत्वपूर्ण काम है। वैसे भाई साहब अगर 50 लाख का इंश्योरेंस अगर निकालना हो, टर्म पॉलिसी, कितना लगेगा? पैसा कितना लगेगा? बोला नहीं आपको चाहिए क्या? नहीं, मेरे फ्रेंड को चाहिए। अभी नंबर कौन मांगेगा मेरा? नंबर वो मांग लेता था। अब वहां पे काम करना शुरुआत। अब कोई व्यक्ति, कोई इंजीनियर होता था, पता मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूं। अरे ग्रेट, अरे आप तो असेंबल भी करते हो कि सॉफ्टवेयर में ही काम करते हो? नहीं, असेंबल भी करता हूं। अगर मेरे एक फ्रेंड है ऑफिस खोलने वाला कंप्यूटर का, अगर 15 20 25 50 कंप्यूटर का असेंबल करके देना हो तो कैसा लगेगा आपको? बोला अच्छा लगेगा। अब नंबर कौन देगा? राइट। तो हमेशा जो है कि हमने लोगों से नंबर लिए। और दूसरी बात एक चीज है कि वो पॉस्चर को मेंटेन किया, जो अभी कुछ देर पहले नहीं था, वो पॉस्चर को मैंने मेंटेन रखा। पहले कॉन्फिडेंट रखा। पहले एक ही चीज, किसी को भी देखा तो पहले स्माइल कर दिया। कल ही की बात है, हम अपनी बीवी के साथ में कहीं गए थे, यहां से द्वारिका से गए थे रिठाला। कहा ये थी मैडम तो 4 प्रोस्पेक्टिंग की। अगर ये नहीं होती तो 40 करता। क्या किया मैंने? कल मैं जा रहा था, एक बंदा स्मार्ट दिखा। मतलब अरे भाई साहब ये आप इधर? वो बोलता तुम कैसे? अरे पता नहीं, तुम यूपी के हो ना? हाँ। अरे मैं भी यूपी का ही हूं। अब समझा कि नहीं? अरे तुमको कुछ भी लगता, तुम महाराष्ट्र बोल दो, हिमाचल बोल दो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलेगा। अरे तुम्हारा ही जैसा मेरा फ्रेंड है, तुम एकदम सेम टू सेम लगे मुझे। फट से बात हो गई। क्या कर रहे थे इधर? और जॉब कर रहा हूं मैं। वेरी गुड। अरे मैं इधर तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए काम करने आऊं दिल्ली में। तुम वही जॉब में करने में इंटरेस्टेड हो कि कुछ और जिंदगी में करना चाहते हो? हाँ करना चाहता हूं। ओपन माइंडेड हो? हाँ। मैं भी नहीं बताऊंगा, मेरा नंबर नोट कर। फट से। अब नंबर आया कि नहीं आया? तो हर जगह पे मैंने जो कि प्रैक्टिकली मैंने बात करना शुरुआत किया। मेरा एक ही चीज है कि मैं कहीं भी जाता हूं। एक और चीज, एक और, अभी जहां होटल में रुका था रात में, उधर उतरा तो कुछ लेना गया था। मैं लेने गया, पूछा, देखा भाई साहब का नंबर बड़ा अच्छा दुकान लग रहा है, शॉप अच्छा लग रहा है। नंबर उठाया, फोन किया, भाई साहब एक बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और दिल्ली में बहुत, ये महिपालपुर में जबरदस्त काम होने वाला है, आप कुछ ओपन माइंडेड होगा? हाँ हाँ बताओ ना क्या है। हाँ मैं भी 2 दिन इधर तो मैं बिजी हूं, लेकिन आपसे मैं बात करूंगा। हुआ कि नहीं हुआ? रेडी है। मैं जब गया स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे गया तो बहुत सारे मैपिंग देख रहा था। मैपिंग देख रहा था तो मैं भी बड़े स्मार्ट लोगों को ढूंढ रहा था। एक बंदा हट्टा कट्टा एकदम बाउंसर जैसा दिख रहा था। मैंने कहा भाई साहब अगर बुरा ना मानते एक सवाल पूछूं? बोला हाँ। अब मेरे को जरा यहां जाना, जरा बताओ मेरे को। वो मैप तो मेरे को भी समझ में आता है। उसको बुला के लेके आया, वो दिखाया। बोला यार आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू यार, दिल्ली वाले कितने बढ़िया होते हैं आपकी जैसे। भाई साहब क्या करते हो? मैकेनिकल इंजीनियर हूं। वेरी गुड। तब तो लाखों में सैलरी आती होगी भाई साहब आपकी। अरे लाखों में किधर यार, 50,000 आ जाए तो बड़ी बात है। बोले लाखों में कमाना चाहते हो? हाँ। कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ। मिलना चाहोगे? कुछ करना चाहोगे? हाँ करना चाहूंगा। नंबर नोट करो। मैकेनिकल इंजीनियर से कल मिलूंगा मैं। राइट। इस जहां भी गया मैं, लोगों से मैंने बात किया। एक ही चीज,
जब ट्रेन में बात करते हैं, मेट्रो चलती है ना, यहाँ पे मेट्रो, हमारे यहाँ रेलवे में लोकल चलती है, लोकल। आप देखो एक ही बंदा जो विनिंग टीम का जो बंदा रहेगा उसके चेहरे पर रौनक रहेगी, ढूंढता रहेगा कौन है, किधर है मेरा क्राउन, किधर है, कोई सा ढूंढेगा। और बाकी पूरे ट्रेन में देख लेना, ऐसे लगेगा सब मैयत से रिटर्न आ रहे हैं। एक आदमी एक आदमी है जिसके चेहरे पे स्माइल है, खुश है। अरे तुम खुशी के साथ बात करना चाहो, शुरुआत करो, खुद ही करना चाहेगा आपसे, राइट? करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? जैसे ही मैं नंबर ले लेता था, मैं बात करता था, मिस्टर राहुल, मान लो राहुल का नंबर लिया, राहुल को फोन लगा, राहुल कैसे हो, याद है हमारी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले? बोलते हाँ सर बताइए। बेसिकली मैं आपसे मिला था तो आपके पर्सनालिटी से, आपके बात व्यवहार से मुझे बड़ा अच्छा लगा था, राइट? आप बड़े शार्प और एम्बिशियस हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मैं काम कर रहा हूं और आप जैसे लोगों की तलाश है। कब मिल सकते हैं? कल या परसों? वो बोलता था अगर कल या परसों नहीं मिलता था, अपना टाइम में देता था, उससे मुलाकात करता था और बिजनेस प्लान दिखाना शुरुआत कर देता था। एक और काम मैंने करना शुरुआत किया, कहीं भी बस में गए, भीड़ में गए, अच्छा दिल्ली के मेट्रो में या मुंबई कहीं भी शहर में चलाओ, भीड़ है कि नहीं है? बस में भीड़ है कि नहीं? ट्रेन में भीड़ है कि नहीं? जैसे ही कोई स्मार्ट बनने को देखता था, मैं बोलता था भाई साहब नहाते हो, भाई साहब नहाते हो क्या? अब जैसे नहाते हो बोलता था ना, वो भले कुछ भी रहना तो अपने आप को, लेकिन उसका पर्सनालिटी गिर जाता था। नहाते हो, नहाते हो, अरे भाई साहब आपके शरीर से स्मेल आ रही है परफ्यूम की, टेंशन मत लो, नहाए हो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे आपको बताना है कुछ। क्या भाई साहब नहाने से पैसा आता है क्या आपको? हाँ भाई साहब नहाने से पैसा आता है क्या? ये क्या बात करते हो तुम, नहाने से पैसा आता नहीं? लाखों रुपए आए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? जाने में इंटरेस्टेड हो? हाँ क्या कर लेगा वो बताओ, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? यही कहेगा ना, तू मेरे तो सुबह से मैं ही मिला था तेरे को, मैं ही मिला था, मुझे किसी ने अगर टेढ़ा बोला ना तो मैं चल निकल, चल तेरी जरूरत नहीं है, चल। मालिक कौन? बिजनेस का मालिक कौन? एमडी कौन? डायरेक्टर कौन सेलेक्ट कर रहा है? हम कर रहे हैं ना, तो एटीट्यूड किसके पास होगा? वो डिसाइड करेगा कि हम, तो हमने डिसाइड करना है, ये एटीट्यूड लेके चलना है आपके साथ। कल के दिन जितने लोग इस यहां पे आ रहे हैं, मैं अब ओला बुक करेंगे, ओला उबेर, अरे किसी ड्राइवर को छोड़ना मत। और कई बार मन में आता है सर ड्राइवर को, वॉचमैन को, अरे कौन जाने वो वॉचमैन किसी का द्वारकानाथ बनेगा और कोई बड़े बड़े प्रोफेशनल को लेके आएगा कि नहीं आएगा? तो किसी को छोड़ना मत, ये भगवान का प्रसाद है हमारे पास। कैसे बांटते हैं? ऐसे बांटते हैं ना। और किसी ने नहीं लिया तो थाली बाजू में, क्यों नहीं ले रहा तूने? ऐसा करते हैं क्या? करते हैं क्या ऐसा? और हमारा काम है प्रसाद बांट, लेना तो ठीक, नहीं तो चल निकल। ये एटीट्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। सप्लीमेंट्री में वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रेम, जबरदस्त। अनूप कंसोलिडेटेड करो, लिस्ट बिल्डिंग, कोल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग। एक्साइटेड है? वेरी नाइस। तो बहुत ही जबरदस्त लीडर्स ने बताया लिस्ट बिल्डिंग के बारे में, कॉन्टैक्टिंग और इनवाइटिंग के बारे में। मैं 2 फॉर्मूले बताऊंगा, वो फॉर्मूले आप याद रखिएगा तो आपको दोनों का काम आसान हो जाएगा। जब आप लिस्ट बिल्डिंग करें तो एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, फ्रेंड्स, FRIENDS, नोट डाउन कर लिया? फ्रेंड्स फार्मूले को याद रखिएगा तो आपको लिस्ट बिल्डिंग करना बहुत इजी रहेगा। जब आप लिस्ट बिल्डिंग करने बैठते तो दिमाग में आता है किसका नाम लिखूं नहीं लिखूं, तो आप इस फार्मूले को नोट डाउन करें। F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, राइट, FRI फॉर इंस्टीट्यूट, मतलब आप जिस स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वहां के लोगों का नाम आपको लिखना है। N फॉर नेबर्स, जो आपके पड़ोसी हैं उनका नाम आपको लिखना है। E फॉर एम्प्लॉय, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, आपका कलीग्स जो हैं वहां पर आपको उनके नाम लिख सकते हैं आप। D फॉर डॉक्टर्स, मतलब प्रोफेशनल्स। हर इंसान की लाइफ में एक डॉक्टर होता है, CA होता है, कंसल्टेंट्स होते हैं जिनको हमें अपने अपने एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ती है, तो राइट, डॉक्टर, CA प्रोफेशनल्स हैं। तो प्रोफेशनल्स की जितनी भी लिस्ट है, जो भी आपके साथ में लोग हैं उनके नाम लिख सकते हैं। और सबसे बाद में आती है, जब ये पूरी लिस्ट खत्म हो जाती है, S, हेलो, मतलब स्ट्रेंजर्स। दोस्तों इस इंडस्ट्री की ब्यूटी ये है
कि जब आप अपने दोस्तों से बात करेंगे, फ्रेंड से बात करेंगे, रिलेटिव्स में बात करेंगे, जो आपका सबसे फर्स्ट सर्किल होता है, शुरुआत में हो सकता है आपके साथ नहीं आए। जब हमने इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो बहुत एक्साइटेड थे कि मैं तो अपने दोस्तों को बताऊंगा, लोगों की गाड़ियां आ रही हैं, लाखों रुपए की इनकम आ रही है, तो सबसे पहले तो मैं अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको बताऊंगा और वो बहुत जल्दी साइन अप हो जाएंगे और बहुत बड़ा चेक हो जाएगा। आपको क्या लगता है, सब साइन अप हो गए? एक आदमी साइन अप नहीं हुआ। यही वो वक्त होता है जब इनिशियल लेवल पर, शुरू के 2 से 3 महीने, जब हमारे नियर डियर फ्रेंड्स को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे होते हैं, बिकॉज उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उन्होंने बचपन से आपको देखा हुआ है, दे नो अबाउट यू। उन्होंने देखा हुआ कि ये बंदा तो मेरे सामने बड़ा हुआ है ना, मेरे सामने खेलता कूदता, तो अब लाखों रुपए की बात कर रहा है, राइट। उनको अभी शुरुआत में आपको भरोसा नहीं होता। उनको भरोसा तब होता है जब आपके घर में एक बहुत ही सुंदर सी एक मर्सिडीज आ जाती है, आपके घर में ऑडी Q3 आ जाती है, फिर वहां से फोन आता है बधाई देने के लिए और फिर बोलते हैं सर हमें भी ज्वाइन करा दीजिए और हमें भी बिजनेस स्टार्ट करा दीजिए, राइट। तो जो आपके नियर डियर हैं, जो कि आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो हो सकता है बाद में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन जरूर करेंगे, लेकिन वो आपकी सक्सेस के बाद ज्वाइन करेंगे, राइट। तो अगर उनको बिजनेस में लेके आना है तो आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। तो फ्रेंड लिस्ट बनाने के लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा। लिस्ट बनाने के बाद दूसरा पार्ट होता है कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग, मतलब लोगों से संपर्क करना और उन्हें आमंत्रित करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे 4 बेसिक्स का, इस बिजनेस का। भूपेन जी ने बहुत अच्छा कवर किया कि आपको कन्वर्सेशन रखना है, क्यूरियोसिटी रखना है, सब कुछ रखना है। बस एक सिंपल सा फॉर्म है FORM, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, FORM। जब भी आप किसी भी नए पर्सन से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहिए। F फॉर फैमिली। दूसरा O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, उसका बिजनेस क्या है। R का मतलब होता है रिक्रिएशन, मतलब वो अपने स्पेयर टाइम में क्या कर रहा होता है। और M का मतलब है मनी, क्या वो अपनी लाइफ में पैसे को लेके एम्बिशियस है, राइट। तो जब आप किसी भी नए पर्सन से मिलते हैं, जनरली होता क्या है कि जब हम कॉन्टेक्टिंग कर रहे होते हैं तो इमीडिएटली हमने 2, 4, 5 मिनट बात करी और हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, राइट। तो उस समय क्या होता है कि सामने वाला भाव जाता है कि शायद आप कुछ नेटवर्किंग के बारे में बात करने वाले हैं या कुछ उसे जोड़ने जाड़ने का ऐसा कोई सिस्टम है, राइट। मैं कभी भी पहली मीटिंग में उसको बहुत ज़्यादा नहीं बताता। कई बार फर्स्ट मीटिंग होती भी है तो उससे मैं एक रिलेशनशिप डेवलप करने का प्रयास करता हूँ, राइट। उसको जानने का प्रयास करता हूँ। पहली 10 से 15 मिनट में लोगों से सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको रिलेशनशिप बनानी है, लोगों को अपना बनाना है, तो लोगों से आप सवाल करें, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। जितना ज़्यादा आप उनको बोलने का मौका देंगे, जितना ज़्यादा आप उन्हें सुनेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चलेगा कि उनका नेचर क्या है, उनका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब उसको इस बिजनेस में क्या चीज़ मोटिवेट करेगी। एक चीज़ ध्यान रखना, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमें बहुत सारी चीज़ मिलती है, लेकिन हम करते क्या है कि पैसा पैसा पैसा। मैंने से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए शायद पैसा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। तो आपको कन्वर्सेशन करना होगा कि उसके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंस्पायरिंग है, राइट। जैसे कि मैं अगर किसी पॉलिटिशियन से मिल रहा हूं, राइट, तो जनरली मैंने देखा है कि पॉलिटिशियन को नेम फेम ज्यादा चाहिए। पैसा तो चाहिए साइड में, पर उनको नेम फेम ज्यादा चाहिए। होर्डिंग पे नाम होना चाहिए, समाज में कहीं लिखा है तो बैनर पे उनका नाम होना चाहिए। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी होगी या मेरा जो प्लान होगा, तो मेरा प्लान का पूरा फोकस ये रहेगा कि मैं कैसी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूं जहां पर कि आपको नेम फेम मिलेगा और आपको बहुत बड़ी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है मैं समाज का भला करूं, दूसरे लोगों की मदद करूं, राइट। तो लोगों से जब आप बात करेंगे तो उनका आपको नेचर पता होगा, उनका इंटरेस्ट पता होगा, और आपका प्लान उनके नेचर और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँकना कि आपको मर्सिडीज आएगी, BMW आएगी, राइट। आपको लोगों का इंटरेस्ट लेवल चेक करना है, कॉन्टेक्टिंग के दौरान उनसे बातचीत करनी है, उनके ड्रीम टटोलने हैं, राइट। इस प्रोसेस में ड्रीम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, राइट। तो जब उनको बारे में आप थोड़ा जान लें, तब उसके बाद आप अपनी अपॉर्चुनिटी को बताएं, राइट। तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो दैट्स हाउ लिस्ट बिल्डिंग एंड कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनु, बहुत बढ़िया। आपको लगा कि अभी जो लिस्ट बिल्डिंग और कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग पे आपने अलग अलग तरीके से पूछा, देखा, तो कुछ क्लैरिटी हुई आपको? कुछ समझ में आया कि हम किस ढंग से अपनी लिस्ट को हमेशा इंक्रीज कर सकते हैं? आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, पॉइंट तो ये है। कभी भी आपका रॉ मटेरियल खत्म नहीं होना चाहिए और आपको फुर्सत नहीं होनी चाहिए। और जब आप डेप्थ बिल्डिंग करना शुरू कर देते हो और जब आप माई व्यूज, योर व्यूज फॉर्म पे जब साइन करते हो तो आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब मैं सागर को इन्वाइट कर रहा हूं कि सागर, जब किसी भी आदमी को प्लान दिखाते हो तो तुम उनको कैसे क्वालिफाई करते हो? क्या जितने लोगों को तुमने इन्वाइट किया या जिनको प्लान शुरू किया उन सबको प्लान खत्म करते हो या बीच में क्वालिफाई करके छोड़ देते हो? नहीं, थैंक यू वेरी मच, दिस बिजनेस नॉट फॉर यू। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
तो क्वालिफाई कैसे करते हैं, राइट? मैं इंटरेस्ट लेवल चेक करता हूँ पहले, है ना, कि वो ओपन है कि नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है। अगर मैं इनफैक्ट प्लान दिखाने से पहले ही मैं उसको क्वालिफाई कर लेता हूँ कि वो ओपन माइंडेड है, उसे भूख लगी है या नहीं लगी है, राइट? कॉन्टैक्टिंग इन्वाइटिंग के टाइम ही हम उसे क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है? मैं उसका इंटरेस्ट लेवल चेक करता हूँ। जैसे कि अगर मैं उससे कॉलिंग इन्वाइटिंग के टाइम पे पूछ लेता हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, है ना, मुझे पता नहीं है आप ये कर पाएंगे कि नहीं। ज़्यादातर आगे वाले लोग कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी या कुछ, तो मैं ही उनसे आगे से कह देता हूँ मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं, है ना। मगर हम लोग साथ में मिलते हैं, अगर आप ओपन हो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, हम साथ में मिलेंगे, अगर हमारे विचार मैच हुए तो हम साथ मिलके काम करेंगे। ना आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट है, ना मेरी तरफ से कोई कमिटमेंट है, राइट? तो इस तरह से मैं उसको क्वालिफाई करता हूँ। अगर वो ओपन है तो ही हमें जाना है, राइट? तो इस तरह से सर क्वालिफाई करता हूँ। और फिर हाँ, इलाबरेट मैं इस तरह से करूंगा। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर कॉलिंग इनवाइटिंग का भी थोड़ा पार्ट उसमें आ जाता है क्वालिफाई करते टाइम। कितने लोग हैं यहाँ पे कभी कोई जॉब इंटरव्यू के लिए गए? जॉब इंटरव्यू के लिए आप गए हो सर? जॉब इंटरव्यू के लिए, समझे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं कभी, और वहाँ पे जो HR मैनेजर है ना, वो आपको कहती है, सर आपका नाम? हाँ जी, जयेंद्र जी जॉब इंटरव्यू के लिए समझिए जाते हैं, और जयेंद्र जी को जो HR मैनेजर है, जो रिक्रूटमेंट मैनेजर है, वो कहती है, जयेंद्र जी आप प्लीज कैसे भी हमारा जॉब ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सब हम खुद ही देख लेंगे, प्लीज आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। तो आपकी इच्छा बनेगी ज्वाइन करने के लिए कि क्या होगा? डाउट आएगा? डाउट आएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम किसी को क्वालिफाई करने के बाद क्या करते हैं? क्वालिफाई करने के बदले उसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसे बेग एंड प्लीड करते हैं, है ना, कि प्लीज यार प्लीज तू अपॉर्चुनिटी देख ले, बाकी सब मैं ही कर लूंगा, राइट? अगर जॉब में कोई जो कैंडिडेट है अगर वो सिलेक्ट भी हो जाता है तो उसको रिक्रूटमेंट मैनेजर जो HR मैनेजर होता है वो कभी ऑन द स्पॉट भी इसको कहेगा कि नहीं कि आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। क्या कहता है? आई लेट यू नो, राइट? तो इस तरह से लोगों को क्वालिफाई करना है, आपको आपका पोस्चर हाई रखना है। कोई भी चीज देते समय आपका हाथ कैसा होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए कि नहीं, राइट? तो हम लोग कहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये तो जॉब की बात है, हम तो एक इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए कि नहीं, राइट? आप सही लोगों में टाइम डालिए। तो क्वालिफाई करे बिना मैं किसी को कभी प्लान दिखाता नहीं हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि प्लान दिखाते टाइम भी मैं उसका इंटरेस्ट लेवल चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगर मैं प्लान दिखा रहा हूँ और वो यहाँ वहाँ देख रहा है, राइट, तो मैं बीच में ही प्लान रोक देता हूँ और मैं कहता हूँ शायद से आप राइट आप मतलब वुड यू वांट मी टू गो हेड, आप चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है शायद से आप ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं या आपको इसकी ज़रूरत है। तो आपको चेक करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्लान के लिए बैठ गए तो ख़त्म करे बिना उठेंगे नहीं, प्लीज़ चेक कीजिए, राइट? और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाने जाते हैं आप, तो आप देखिए कि उसके घर में, है ना, मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है, कि मतलब ऐसा ना हो कि टीवी चालू है, बच्चे खेल रहे हैं, सब चीज़ें हैं, है ना। टीम एक्सरसाइज में जैसे भानु भैया ने बताया है कि आप जब भी जाइए तो उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट कीजिए, राइट? कि हो सके तो आप टीवी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ आपसे। तो इस तरह से हमको क्वालिफाई करना है लोगों को, राइट? बहुत क्रिटिकल पॉइंट है ये, लोगों को क्वालिफाई करना। हम गलती क्या करते हैं? तो प्लीज से शुरू करते हैं, और जिसका हमारा प्लान शुरू हो जाता है हम सोचते हैं इसको एंड करना है। आपको लगता है कि सीरियस नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, क्या हुआ? हाँ, पूरा हो गया, मेरी बात पूरी हो गई। उसको क्या पता कहां से शुरू होती है कहां एंड होती है। और जैसे सागर ने भी कहा कि मुझे लगता है, मैं बीच में उससे कह देता हूं शायद मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट नहीं है। और जब थोड़ी सी हर्टिंग बात कहूं ना, तो एक बात याद रखो, मुस्कुराओ, तो उसको मलम लग जाती है। जैसे मैं आपसे कहूंगा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप सीरियस नहीं इस बिजनेस के लिए, मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। आप समझ गए ना? रमा, मुझे लगता है कि आप सीरियस नहीं हैं और मुझे बंद कर देना चाहिए। ऐसे मुस्कुराओ। प्रमोद, मुझे लगता है कि शायद तुम सीरियस नहीं हो, इसलिए मुझे बंद कर देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब आप मुस्कुराते हो ना, तो उसको जो हट किया आपने, जानबूझ के हट कर रहे हो, तो हाथ के हाथ मलम लगा दी, तो बुरा नहीं मान सकता। न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। लेकिन आपने अपनी बात कह भी दी। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी मैंने प्लान शुरू किया तो एंड नहीं किया। बहुत बार मैंने बीच में छोड़ दिया। उसने उबासी ली,
और उसका मुंह बंद हो उससे पहले अपने पेन का ढक्कन बंद। वो इधर उधर देखे, मुंह सीधा करे, उससे पहले डायरी बंद। थैंक यू वेरी मच। क्यों, क्या हुआ? पूरा हो गया। ये कब कर पाओगे? पोस्चर हाई होगा। ये तब कर पाओगे जब पोस्चर हाई होगा। ये तब कर पाओगे जब आपको अपने आप पे फेथ होगा, अपने बिजनेस पे फेथ होगा। और उससे ज्यादा ये तब कर पाओगे जब आपके पास दिन में 5 से 6 प्लान बुक होंगे और आप सोचोगे यार 1-2 कैंसिल हो जाएं तो समय बच जाएगा। तुम्हारा महीने में 2 प्लान बुक हैं तो जो मिल गया उस पर लूम पड़ोगे तुम, कभी हटे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? सो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट गुलाब। गुलाब, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और तुम कैसे प्रिपरेशन करते हो किसी एक होम मीटिंग की या 1-on-1 प्रोग्राम की? पूरी प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और क्या तैयारी करनी चाहिए? कैसे प्लास्टिक की थैली ले जानी चाहिए? क्या प्लास्टिक की थैली कैसे ले जानी चाहिए? उसमें सारे टूल रखने चाहिए। और कैसे मुंह में से बदबू आनी चाहिए? कैसी टी-शर्ट और जीन्स पहन के जाना चाहिए प्लान दिखाने? क्या तैयारी करनी जरा बताओ। थैंक यू भैया। एक्चुअली जो मिस्टर सेबास्टियन ने बताया ना कि 57% इज अ विजुअलाइज, मतलब विजुअल इफेक्ट। हेलो कंफर्टेबल? तो ये फर्स्ट इंप्रेशन इज, आप किस तरह से आप किसी के सामने प्रेजेंट होते हो, इन द टर्म्स ऑफ लुक, इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस अटायर, इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस मेंटालिटी। इवन जरूरी नहीं है कि आप कुछ वर्ड्स बोलो उसके बाद वो डिसाइड करे कि मुझे आज मिलने के लिए एक बिजनेसमैन आया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आपका फर्स्ट इंप्रेशन से ही वो एक दिमाग में इमेज बना लेता है कि आप क्या प्रेजेंट करने वाले हो, या आपका बिजनेस साइज या आपका प्रोजेक्ट साइज क्या है, नंबर 1। एंड नंबर 2, वो इनडायरेक्टली अपने आप को आंसर देता है कि मेरे सपने अगर उसके हैं तो मैं सागर जी की बात को आगे कंटिन्यू करता हूं, है ना। अगर उसके दिमाग में कुछ चीजें हैं, कुछ विश है, कुछ ड्रीम्स हैं जिसे वो पूरी करना चाहता है, तो आपको मिलने से पहले उसके दिमाग में ये आंसर मिल जाता है उसको कि यस, द पर्सन इज केम टू मीट मी, और मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ सपने, मेरे कुछ विश हैं, मुझे लग रहा है ऐसा कि इससे पूरे हो सकते हैं। सो आफ्टर दैट आप जब भी कोई भी बात, कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी चीज, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्लान आप आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो मैं कहूंगा आपसे कि ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन फ्यू थिंग्स, लाइक आपका ड्रेस कोड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका ड्रेस कोड महंगा होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें समझ में आनी चाहिए। अगर आप डार्क पेंट और लाइट शर्ट पहनते हैं तो विच इज गुड कॉम्बिनेशन, राइट। अगर आप ब्लैक जूते और ब्लैक बेल्ट पहनते हैं तो गुड कॉम्बिनेशन, बट अगर आप ब्लैक जूते और ब्राउन बेल्ट पहनते तो इट्स जॉकर कॉम्बिनेशन। मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी चीजों में ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, राइट। कई लोग कुछ और गलतियां करते हैं। अगर आपका पैंट है वो चेक्स वाला है तो कभी शर्ट को चेक्स वाला मत पहनिए, चाहे लाइट या डार्क हो, कुछ भी। सर्वज्ञ, इज इट ठीक है? सिद्धि है नहीं हमारे साथ, वरना वो थोड़ा सा और कुछ चीजों को क्लियर करती, राइट। दोनों में से एक चेक्स होगा तो चलेगा या प्रिंटेड होगा तो चलेगा, है ना। मैं ये कहता हूं कि आप जब सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हो तो उसकी नजर आपके ऊपर अटकनी चाहिए, स्लिप नहीं हो जानी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, है ना। ओके, नंबर 2, आपके हम बहुत बातें करते हैं, मीटिंग्स है, प्लान्स हैं, या हमारा बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस का जो कैरेक्टर है ना वो बातें करना है। तो हमें पता नहीं होती कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, जो सामने वाले को ज्यादा पता चलती है। लाइक आपके मुंह की बैड स्मेल्स, तो ऑलवेज यू कैन कैरी विथ, मेरा बैग है क्या यहाँ पे, मुझे दो ना, ये वाला, मतलब मेरे पास 4-5 बैग है, DUCD के बाद आप 4-5 बैग रख सकते हो। लेकिन अगर मैं इतना कहूंगा कि इन
कुछ चीजें हमेशा मैं कैरी करता हूं, आप हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए। इसमें एक जैसे एक इलायची जो आजकल है वो होगी, फिर हैंड वॉश मतलब सैनिटाइजर होगा, कुछ बहुत सारे मेरा आईपैड होगा, कुछ बुक्स होगी, कोई बात नहीं, जिसमें आपको बता रहा हूं हमेशा कुछ चीजें आपको कैरी करनी है। इवन मैं परफ्यूम भी कैरी करता हूं, आजकल तो छोटे छोटे परफ्यूम्स आ गए हैं सो मैं कभी भी कहीं पे भी प्लान दिखाने से पहले जस्ट मुझे पता है कि मैं सुबह सुबह घर से निकला हूं और शाम को वापस जाने वाला हूं, राइट? सो आई नीड, है ना? तो मुझे आजकल अपने पास भी तो अच्छे अच्छे परफ्यूम्स आ गए, वेस्टिज में भी, यू कैन यूज, ओरा है, फलाना ढिकाना जो भी है, आप जाओ उससे पहले 1-2 बार स्प्रे कर दो, है ना? इवन मैं ये कह रहा हूं कि आपने साफ सुथरे मोजे पहने घर से निकलते वक्त, टाइम ज्यादा हो गया है तो मैं यहां पे भी स्प्रे कर देता हूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। सो आपका जो फर्स्ट अटायर है ना, और हमेशा एक बैग प्रॉपर, मेरे पास हमेशा एक ब्लैक ऑफिशियल बैग रहती है। DUCD जाने के बाद मैंने माउंट ब्लैक की ले ली है, उससे पहले आप कोई भी ब्लैक चला सकते हो, कोई भी ब्लैक बैग या ब्राउन बैग। मैं 2 बैग रखता हूं, जिस दिन मैंने ब्राउन शूज पहने होंगे ना, बोल दूं, मैंने डिस्काउंट रेट पे लिया था, उस वक्त 40% डिस्काउंट चल रहा था और HDFC क्रेडिट कार्ड पे मुझे ऑफर भी मिला, तो मुझे सिर्फ 18,000 का पड़ा, है ना? ये नहीं सर, ये तो नहीं, ये नहीं, मोमब्लाग नहीं, मोर देन 35-40,000 के आसपास। हाँ, तो आप बैग रखते हो और बैग के अंदर कुछ चीजें बहुत ही आवश्यक है, जैसे कार बुक लेके जाना मुश्किल है। मेरी गाड़ी में कार बुक है, मेरे ऑफिस में कार बुक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट वाली बुक है, मेरी गाड़ी में भी है, मेरे ऑफिस में भी है, लेकिन मैं जब बाहर जाता हूं तो मैं कैरी नहीं करता हूं। तो मैंने क्या किया है, 2-3 वॉइस मैगजीन, हमारी जो विनिंग टीम की जो प्रोफाइल है वो, राइट, और कुछ लिटरेचर और सीडियां। आज भी मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं 8 दिन हो गया घर से निकला हूं, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं ना, फिर भी मेरी बैग में आप जो देखोगे तो आपको कुछ सीडीज जरूर मिलेगी। मेरे लिए फेवरेट सबसे ज्यादा है तो सीडी है। भले लोग बोलते हैं कि आज लोगों के पास पेन ड्राइव्स हैं, फलाना है, ठीक ना है, लेकिन मैं सीडी देना जरूर पसंद करता हूं। कहीं से भी किसी भी मीटिंग को मैं बिना सीडी दिए मैं वहां से उठता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो मेरी बातों से कितना कन्विंस हुआ है, मेरी बातें उनको कितनी अच्छी लगी हैं। लेकिन मैं एक चीज और उसमें ऐड करना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद अगर उसने ये फायर नाम की सीडी या मेरी यूटर्न या अनूप भैया की या विवेक भैया की या किसी की भी उन्होंने सीडी सुन ली या देख ली, तो चांसेस हैं वहां स्पार्क होने के। सो नेवर एवर मिस ये गोल्डन चांस, छोड़िएगा मत कभी भी। आप ये सोचना मत कि उसके पास पेन ड्राइव होगा कि नहीं। एटलीस्ट मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग तो सीडी का जो फ्रंट पोस्टर होता है ना, उसको देखने के बाद भी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं उनकी, अरे वाह, दिस टाइप ऑफ फंक्शन लाइक दिस। तो आपको जब आप प्लान दिखाते हो तो आपको पहले बिजनेस अटायर, आपके पास क्या क्या है, आपके पास बैग है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं। ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं रखता मैं, 2-4 प्रोडक्ट्स जरूर रखता हूं, 2-4 प्रोडक्ट्स में जरूर रखता हूं, राइट। लेकिन वो प्रोडक्ट्स है ना, हमेशा मैं 15 दिन या 20 दिन के बाद मैं चेंज कर देता हूं। क्यों? हो सकता है वो प्रोडक्ट्स बार बार बाहर निकालने से, बार बार ओपन करने से, बार बार खोलने से, बार बार डेमो करने से वो प्रोडक्ट्स खराब हो गई हो। और 2-3 पैक प्रोडक्ट्स हमेशा रखता हूं, 2-3 पैक प्रोडक्ट्स, लाइक अ फेस वॉश, साबुन, राइट। अभी जो डीओ आए हैं तो 3-4 हमेशा डीओ रखूंगा मेरी बैग में। और ऑलवेज मैं प्लान के बाद 1 या 2 प्रोडक्ट्स, ज्यादा नहीं, 1 या 2 प्रोडक्ट्स गिफ्ट जरूर करता हूं। आप बोलेंगे आप तो DUCD हो, क्या फर्क पड़ता है, महीने की 30 प्रोडक्ट्स चली जाए तो नहीं। द डे 1 सिंस, जब से मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, आज वेस्टिज के साथ नहीं, इससे पहले की भी बात कर रहा हूं मैं, तब से हमेशा, क्योंकि वो जो फील वाला जो इफेक्ट है ना, क्योंकि मुझे एक लेग मिली है, इतनी बड़ी लेग जिसमें बहुत सारे क्राउन्स हैं, सिर्फ एक फेस वॉश से। उस लीडर ने वो फेस वॉश को यूज किया और मुझे आज भी उनके एक्सप्रेशन याद हैं। वाह, मजा आ गया,
130 में इतनी बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट्स। तो कई बार एक फेस वॉश या 130 रुपए का आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट आपको क्राउन लेग दिला सकता है या आपसे क्राउन लेग छीन सकता है। इज अप टू यू। सो मेक श्योर कि आपको ये कुछ चीजें आपको करनी है। दूसरा, मैं सबसे ज्यादा जिस पे मुझे लगता है आई एम इफेक्टिव, लोग ये सोचते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स और सीडी में तब दूंगा जब मेरे पास 1 लाख का चेक आ जाएगा। जी, ये इंपॉर्टेंट है, या पहले देंगे तो 1 लाख का चेक आएगा? जी। लोग सोचते हैं कि फंक्शन में मैं 5,000 रुपए खर्च करूंगा तब जब 1 लाख का चेक आ जाएगा, या 5,000 रुपए खर्च करेंगे तो 1 लाख का चेक आएगा। क्या फर्क है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है पता है, हम लोग कर तो रहे हैं बिजनेस, लेकिन आज भी हमारी जो मेंटालिटी है ना, वो आइदर लेबर मेंटालिटी है या जॉब मेंटालिटी है। लेबर मेंटालिटी में क्या होता है, सुबह से शाम काम करो, शाम को दिहाड़ी चाहिए, नहीं मिलेगा तो मुश्किल है। जॉब मेंटालिटी में 1 से 30 दिन काम करो, 1 से 5 के बीच में सैलरी चाहिए, नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम है, राइट। बिजनेस मेंटालिटी में क्या है, पहले डालो, डंकी में से पानी निकालना होता है ना, तो डंकी में पहले पानी डालना पड़ता है। सेम इज हियर। अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है, राइट, और अगर आप 200-500 रुपए बचाने के धंधे में हो, तो आप पहले डिसाइड करो कि आप बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस में आप जॉब कर रहे हो। कुछ लोग बिजनेस के अंदर जॉब या लेबर जैसा काम कर रहे हैं। हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हम बिजनेस में हैं, हम लाखों रुपए कमा। ऑनेस्टली मैं बोलूं, आज हमारा चेक 10 लाख पहुंच गया। हमने अभी तक इस इन 38-39 मंथ्स के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा का ना टूल्स दे पाए होंगे फ्री, ना प्रोडक्ट्स, ना मीटिंग में खर्चा। तो ये तो हमारी गलत फहमी है और गलत सोच है कि हम पैसा लगा रहे हैं। ये गलत सोच है हमारी। अगर आप एक सीडी देते वक्त अगर आपको लगता है कि आप पैसा आपका जा रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, इट मींस आपको बिजनेस करने की तो बाद में जरूरत है, पहले अपने दिमाग को ठीक करने की जरूरत है। जाके उसका सर्विस करवा लो पहले, सीधी बात है। वी आर अ बिजनेसमैन। और दूसरा, मैं हमेशा ऑनेस्टली मींस क्या, आज तक पता नहीं कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं है, मैं बिना प्रे किए मीटिंग नहीं करता। बिना प्रे किए ना तो छोटी मीटिंग करता हूं, ना तो बड़ी मीटिंग करता हूं, मन में, उनके सामने नहीं। और मुझे अच्छा लगने लगता है। किसी भी व्यक्ति को मुझे प्लान दिखाना है ना, तो मैं सबसे पहले प्रे करूंगा 5 सेकंड के लिए अंदर कि हे परम कृपालु परमात्मा, मैं इस व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहा हूं, इसको इतनी सद्बुद्धि देना कि इसके घर में सुख समृद्धि और संपत्ति आए। उसके बाद खड़ा करके प्लान दिखा दिया, बात खत्म। बड़ी मीटिंग करूंगा तो भी इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी प्रे के साथ, और एंड करूंगा तो भी बस। तो मुझे कभी डर नहीं लगता और मुझे कभी डाउट नहीं होता वो करेगा। ये सारी चीजें नहीं, इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं मेरे दिमाग में, कभी आते ही नहीं। पता नहीं क्यों हमें बार बार ये बातें आपको समझानी पड़ती हैं, सिखानी पड़ती हैं। क्यों? किस चीज का डर? हमें इतना पता होता है कि हमने उस व्यक्ति को प्लान दिखा दिया, समझ लेना, बात खत्म। हम जब प्लान दिखाओ आप, बाकी सारी चीजों का ख्याल रखते हुए, मैं एक लाइन में समराइज करना चाहूंगा कि आप अपना दिल निकाल के उस टेबल के ऊपर रख दो। जब किसी को आप प्लान दिखा रहे हो ना, तब 100%, ऐसा नहीं 90% नहीं, दिल निकाल के रख दो। व्हाट वी आर, हमें क्या मिल रहा है या हमें क्या मिलने वाला है, इसका कन्विक्शन हमें खुद को तो पहले होना चाहिए कि नहीं, तभी आप इस काम को कर पाएंगे। और उसके बाद वो हाँ करेगा, ना करेगा, करेगा नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेथ। इस फेथ के साथ जब आप प्लान दिखाओगे, राइट। और तीसरा पॉइंट, आप जिस व्यक्ति को, जिस कपल को या जिस फैमिली को प्लान दिखाने जा रहे हो या बता रहे हो, आप वहां से जब उठते हो तो वो व्यक्ति ये कहना चाहिए कि सर आपका प्रोजेक्ट मेरे को समझ आया नहीं आया वो अलग मैटर है, लेकिन आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे वो इस इंडस्ट्री से हो, चाहे वो इस इंडस्ट्री से ना हो, सर मैं आप जैसा बनना पसंद करूंगा या करूंगी, या आपके कुछ पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करूंगी या करूंगा,
या मुझे आपका साथ चाहिए, ये एक मैसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस व्यक्ति को जाना चाहिए। एंड इट विल, हो सकता है रिजल्ट आपको ऑन द स्पॉट मिले, हो सकता है कुछ रिजल्ट्स आपको बाय द टाइम मिले या आफ्टर टाइम मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। गुलाब ने जो बात करी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है किसी प्लान को दिखाने के लिए, लोग गलती ये करते हैं कि उनके पास में एक डेमो करने के लिए अगर फ्लैक्स ऑयल है तो वो वाली डब्बी चल रही है फ्लैक्स ऑयल की जो उन्होंने पहली फर्स्ट परचेज में खरीदी थी और आज तक चल रही है, और उसका जो लेवल है वो इतना घिस गया है, इतना घिस गया है कि समझ में भी नहीं आ रहा है कि फ्लैक्स ऑयल है या स्पिरुलिना है। और जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, टेबल पे उसको रख के डेमो कर रहे हो, तो वो आदमी आपके बिजनेस में आएगा। चेंज कर दो, डब्बी को फेंक दो, ये आपके बिजनेस टूल हैं। आप कागज लेके जा रहे हो, पेपर नेपकिन पे प्लान दिखा रहे हो, रफ कागज पे प्लान दिखा रहे हो, फ्रेश पेपर ले लो। ऐसे विनिंग टीम का पैड है, ये जो पैड है विनिंग टीम का, ये पैड इसलिए रखा है कि आप इससे प्लान दिखा सकते हैं किसी आदमी को, और प्लान दिखा के कागज फाड़ के उसकी टेबल पर रख दो। यहां अपना नाम लिखो, फ्रॉम द डेस्क ऑफ अतुल पटेल, यहां लिखा हुआ है नाम, फ्रॉम द डेस्क ऑफ परिमल देसाई, यहां विनिंग टीम है। ये जब कागज पे प्लान दिखाया तो उसे घर पे आपने छोड़ दिया, उसे दिमाग पे हैमरिंग होगी। सड़े से कागज पे प्लान मत दिखाओ, रफ पेपर मत लेके जाओ प्लान दिखाने के लिए। और पेन बहुत बढ़िया चलता है, चाइनीज पेन जो 5 रुपए का आता है, लेकिन कम से कम 100 रुपए का पेन खरीदो, कम से कम 100 रुपए का, उस पेन से प्लान दिखाओ। तुम बातें कर रहे हो लाखों रुपए की, तुम्हारे पास पेन वो है जो लीक कर रहा है, तुम्हारे पास पेन वो है जिसका ढक्कन खो गया है और तुम रिफिल ऊपर रख के पेन को जेब में रख रहे हो क्योंकि ढक्कन खो गया है, और फिर चल नहीं रहा तो उसे ऐसे झटकार रहे हो। 50-100 रुपए का पेन कम से कम चाहिए, कोई सा भी ले लो 100 रुपए का, लेकिन कम से कम 100 रुपए का। फर्क समझ में आ रहा है? वो आदमी आपके बिजनेस से मैं पसंद करेगा, आपको पसंद नहीं करेगा। जो गुलाब कह रहा था, अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, चेंज कर दो स्क्रीन। सस्ता फोन भले ही 2000 रुपए सस्ता ले लो, लेकिन स्क्रीन बढ़िया रखो। मोबाइल का कवर अगर घिस गया है तो कवर निकाल के बाहर फेंक दो, वरना 50 रुपए का दूसरा ले लो। ये जो बेल्ट है ना, बेल्ट, कितने सारे लोगों की बेल्ट यहां से घिसी हुई होती है और उनको दिखती नहीं है। यहां से घिसी हुई बेल्ट उनको दिखती नहीं, खुद की तो ऐसे थोड़ी दिखती है। ये जो लेडीज है ना, लेडीज का क्या प्रॉब्लम होता है, जब लेडीज साड़ी पहनती है ना तो ऐसे झुक के देखती हैं तो नीची हो जाती है, और जब वो सीधे खड़ी होती है तो ऐसी हो जाती है। नहीं समझ में आया? नहीं ना समझ में आया मैं जो कह रहा हूं? साड़ी बांधी और ऐसे देखते हैं लंबी है कि नहीं, तो वो तो झुकी जाएगी ना नीची, और जब वो सीधी होती तो ऐसी हो जाती है वो। अच्छा, फिर वो कोई कहता तो है नहीं, और फिर वो झुकती है कि सीधी है कि नहीं, तो फिर तो नीची हो गई, फिर हो गई तो फिर ऐसी हो गई। तो ये जो चाय का टाइम हो गया है, मुझे पता है, अभी चाय मिलेगी तो कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी। क्या नाम है तुम्हारा? अभी मिलेगी चाय, ब्रेक करने वाले हैं चाय का। तो ये जो बेल्ट यहां से फट जाती है ना, उसके छछुंदरे निकल जाते हैं पूरे, ऐसी बेल्ट मत पहनो। हाँ, ओहो, बेल्ट बताते रहो यार, तुम मैं भूल जाता हूँ। ये जो बेल्ट है ना, बेल्ट, अब बेल्ट लंबी हो गई तो यहाँ रबड़ लगा लेते हैं, रबड़, और वो बेल्ट उसमें घुसेड़ लेते हैं। अरे कुछ नहीं, मोची जो है ना उसको बेल्ट खोल के दे दो, वो आगे से काट देगा, बेल्ट ठीक हो जाएगी। इसमें पैसा नहीं लगता। तुम्हें मत कहना कि मैं पैसों की बातें कर रहा हूं, इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें अक्ल लगती छोटी सी। और बोलो। मुझे यार अभी वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं मैं, वो ट्रेनिंग करूंगा बाद में। शूज विदाउट पॉलिश। और ये खिसक जाएगा मेरा टॉपिक, खिसक जाऊंगा मैं। तो ये छोटी सी चीजें ना ध्यान रखो प्लान की तैयारी करते वक्त। जब आप प्लान कर रहे हैं तो आपके पेपर पैड बिल्कुल प्रॉपर और सही तरीके से हों, आप सही प्लान करो। जब आप बोर्ड लगा रहे हो तो बोर्ड आपका प्रॉपर हो,
अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो उसके 10 मिनट पहले पहुंच के उसकी पूरी प्रिपरेशन कर लो। आप प्रेजेंटेबल बनेंगे, और जब आप प्रेजेंटेबल बनेंगे तो आपका बिजनेस, जो प्रेजेंटेशन का बिजनेस है, लोग समझ जाएंगे कि आप किसी बड़े बिजनेस से आए हैं और आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। राइट? मैं 15 मिनट के अंदर एक टॉपिक और कवर करूंगा, फिर हम ब्रेक करेंगे और उसके पहले कोई जाएगा नहीं। ड्रीम एक्सरसाइज जो सीडी पे हमने सुनी है, ड्रीम एक्सरसाइज की, हम किसी को प्लान दिखाएं उससे पहले हम किस ढंग से उसकी ड्रीम एक्सरसाइज करते हैं। तो प्रमोद तुम शुरू करोगे, फिर विवेक इस टॉपिक पे बात करेंगे, ड्रीम एक्सरसाइज कैसे करते हैं किसी व्यक्ति की प्लान दिखाने से पहले। तो ड्रीम एक्सरसाइज में जो टॉपिक, मैं जहाँ तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो ड्रीम वहाँ अपने देखते तो हैं। जैसे मैं पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो मैं सोचता था, स्टूडेंट था तब, मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं सबसे पहले गाड़ी लूँगा, मेरा कार ड्रीम था। लेकिन जब मैंने 5-6 साल जॉब की तो मैंने जॉब में जो सिचुएशंस देखी, अपने साथ जो भुगता, वो बड़ा अच्छा था। अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। तो वो जॉब, कितने लोग हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया। इट मीन्स गवर्नमेंट वाले उठाए, क्योंकि गवर्नमेंट में मैं था तो मैं समझ सकता हूं कि शायद मेरी सिचुएशन से आप भी समझ सकते हैं कि क्या रही होगी। और कितने लोग हैं यहाँ पे जो प्राइवेट जॉब करते हैं? बहुत सारे प्राइवेट जॉब वाले भी हैं। तो मैं इस जॉब की एक कुछ ऐसी सिचुएशंस बताऊंगा शायद जो आपसे मैच करेगी, क्योंकि जब मैं जॉब में नहीं था तो मैं सोचता था कि मैं गाड़ी ले लूंगा, या मेरे जो सपने में जो नहीं पूरे कर पा रहा था उनके बारे में सोचता ही रह गया था, जॉब में वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो मैं एक सवाल सबसे यहाँ करना चाहता हूँ, जितने भी जॉब वाले लोग हैं, आप मुझे बताओ कि आपका सबसे पहले महीना खत्म होता है या पैसा खत्म होता है? पैसा खत्म होता है ना। तो बस ऐसा ही मेरे साथ था। जब पैसा ही खत्म होता है तो क्यों नहीं हमें और कुछ करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? यस। तो इसीलिए जॉब में सिचुएशंस क्या थी? जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनका जो जॉब में रहता है करेक्टर रोल, सीआर होता है कि नहीं? उस सीआर के इर्द गिर्द पूरी नौकरी घूमती रहती है, और जो सीआर है ना, इतना डर भर देता है अंदर, इतना फियर भर देता है कि वो सीआर न बिगड़ जाए। होता है ना ऐसा? वो सीआर न बिगड़ जाए। उसमें 100 रुपए एक दिन की अगर गवर्नमेंट की तनख्वाह कटती है हमारी एक दिन की भी, वो तो सीआर में चढ़ती है कि नहीं? तो वो सीआर में न चढ़ जाए, उसकी वजह से बंदा इतना डर में रहता है कि वो कुछ भी अनएथिकल काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, नहीं करता ना। तो सीआर की वजह से जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो मैं भी ऐसा ही करता था। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं तो रोजाना सजा खाता था। मैं पीएसी, प्रोविंशियल आर्मड कांस्टेबल था पुलिस डिपार्टमेंट में, यूपी में। तो वहां था, मैं तो जब भी आता था 2-4 दिन लेट ही जाता था वहां पे। तो मैं उस सीआर से नहीं डरता था। तो जो सीआर से डरते हैं वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी कहता हूं मैं। वो केवल जॉब ही करेंगे और कुछ नहीं। इनसिक्योरिटी रहती है बहुत ज्यादा जॉब में। हमेशा बॉस जो कहेगा वही करना पड़ता है कि नहीं? आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, और अपनी मर्जी से आप पैसा भी नहीं अपना बढ़ा सकते हैं क्या? नो। तो इसलिए वो जो जॉब होती है वो बोझ होती है। जॉब का उल्टा होता है बोझ, होता है कि नहीं? जॉब अगर लिखें तो उल्टा कर दें उसे, BOJ हो जाता है, बोझ हो जाती है। और वास्तव में वो बोझ भरी जिंदगी लिए हम हमेशा अपने सफर को तय करते रहते हैं। महीने का पैसा खत्म हो जाता है पहले ही 20 तारीख तक, लेकिन लास्ट के 10 दिन हम जो काटते हैं वो कंप्रोमाइज की जिंदगी में काट देते हैं। हमें जरूरत पड़ती है 2 किलो दूध की, लेकिन लाते 1 किलो है। हमें जरूरत पड़ती है दोनों टाइम सब्जी बनाने की, लेकिन बनाते 1 टाइम है। और उस कंप्रोमाइज की जिंदगी में हम अपने आप को ऐसा सेटल कर लेते हैं कि हम उससे बाहर निकलने की सोचते ही नहीं हैं कभी भी। तो इसलिए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, जॉब में इनसिक्योरिटी होती है। प्राइवेट जॉब वाले हमेशा जो बड़े पद पे होते हैं ना, जब भी कोई ट्रिब्यूलेंस आता है या कुछ उतार चढ़ाव इंडस्ट्री में होता है, हमेशा बड़ी जॉब वालों को रिप्लेस किया जाता है कि नहीं? हमेशा। तो ये सारी चीजें जॉब में होती हैं, और अपनी मर्जी से हम पैसा नहीं बढ़ा सकते। अपनी मर्जी से अगर हम विदेश यात्राएं करना पसंद करते हैं तो विदेशों की यात्रा के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जा नहीं सकता, क्योंकि उसे गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। ऐसा है कि नहीं? आप अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते, आपको छुट्टी लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता है।
मैंने कई बार अपने बाबा को, अम्मा को, अपनी मम्मी को हार्ट अटैक किया था। यस, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको छुट्टी लेनी है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था इसलिए मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं। हालांकि बहुत सारी ऐसी जॉब भी होती हैं जहां नहीं बोलते, एप्लीकेशन देने पे ही छुट्टी मिल जाती है, लेकिन मैं मेरी आप बीती बता रहा हूं कि मैंने बहुत बार अपने बाबा को मारा। एक बार तो ऑफिस में ये भी हुआ कि भाई साहब तुम्हारे कितने बाबा हैं। तो ये झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन हम नहीं चाहते दिल से कि झूठ बोलें, फिर भी हमें बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है कि नहीं? बहुत सारी चीजें जॉब के साथ होती हैं। तो ये जिंदगी हमें पसंद नहीं थी, इसीलिए हमने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हमने इससे बाहर की चीजें सोची। हमने सोचा कि हम इससे हटके कुछ और करना चाहेंगे। इसलिए आपको भी दोस्तों वो सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि जॉब के साथ बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप कंप्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं, आपका पैसा 1 महीने से पहले ही खत्म हो जाता है, और आप जो बच्चों को देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। हर कोई चाहता है, यहां बैठा हुआ आदमी, कि अपने बच्चों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी करे। हर व्यक्ति चाहता है ना, तो फिर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उसी में एडजस्ट कर लेते हैं अपनी जिंदगी को। हमने उसमें बस अपना एक रूटीन जो लाइफ है उसी में जीने को अपना एडजस्ट करके अपनी लाइफ को बढ़िया बना लिया है, बस और कुछ नहीं। लेकिन यहां बैठी हुई लीडरशिप विनिंग टीम की कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो जो अपनी लाइफ को एडजस्टमेंट में गुजारना चाहता हो। कोई नहीं है ना? तो दोस्तों अपने सपनों को आगे बढ़ाओ, इस कंप्रोमाइज की जिंदगी से आगे निकलो। यहां विनिंग टीम आपके सपनों को पूरा करवाने के लिए तहे दिल से तैयारी करे बैठी है, पूरे इंटरनेशनल बिजनेस ले जाने के लिए, कि आपके जो बिजनेसेस होंगे जो पूरे विदेशों में होंगे। अभी 5 देशों में वेस्टीज ने 5वां देश बहरीन लॉन्च किया है, वहां भी कई सारे लीडर्स के यहाँ बैठे हैं, वहां बिजनेस पहुंच चुका है हमारा। तो आप सब तैयार हो जाइए, आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर आपकी इनकम सबकी यहाँ बैठी हुई 2 लाख से प्लस होने वाली है। क्या आप तैयार हैं? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू वेल, थैंक यू। विवेक, मैं जानना चाहते हैं हम कि जब किसी आदमी को तुम प्लान दिखाते हो तो उसकी ड्रीम एक्सरसाइज कैसे शुरू करते हो जिससे वो पूरे प्लान में उस ड्रीम को फॉलो करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम विवेक जैन है और तुम लकी हो प्रमोद कि तुम्हारे बाबा 3-4 बार बीमार पड़ जाते हैं। बिजनेसमैन के साथ तो ये बहुत कलेश है, वो खुद बीमार पड़ जाए तो छुट्टी नहीं ले सकता। ये एक बिजनेसमैन का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं जो पार्ट कवर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि बिजनेसमैन के साथ हम क्या बात करते हैं ड्रीम एक्सरसाइज पे। ये जो ड्रीम एक्सरसाइज है, जो हम ये ड्रीम की बात करते हैं, वो लगभग 5-7-6 मिनट बात करते हैं हम इस ड्रीम के ऊपर। और इसका पर्पस ये होता है कि उस व्यक्ति का क्या रीजन होगा इस बिजनेस के अंदर आने का। जितने भी लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे या जितने भी लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वे लोग हैं जो किसी ड्रीम के साथ बिजनेस के अंदर आए हैं। आप और हम यहाँ जितने लोग हैं, वे कोई व्यक्ति साबुन बदलने के लिए इस बिजनेस में नहीं आया है। कोई आया है? नहीं आया है। तो हम और आप ड्रीम के लिए आए हैं। तो जो व्यक्ति आएगा, जो व्यक्ति टिकेगा, वो वही व्यक्ति होगा जो इस बिजनेस में ड्रीम के कारण से आएगा। हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उसके एक बार प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद में वापस कभी प्रोडक्ट लेते नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि उसे यही नहीं पता कि उसका बिजनेस में इस बिजनेस में आने का ड्रीम क्या है। तो मैं जब भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो उसको प्लान दिखाने की बात करता हूँ, उसमें वाई और हाउ के साथ में इस पर बात करता हूँ, इस पार्ट के ऊपर, क्या कहते हैं, ड्रीम के ऊपर। तो मैं जानता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं एक तो सबसे पहले उससे रिलेट करके बात करता हूँ कि देखो सर, मैं जानता हूँ आप एक बिजनेसमैन हो और बिजनेस में क्या समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर मैं उस बिजनेसमैन को पिंच करूंगा या हिट करूंगा कि सर आपकी ये समस्या होगी, तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। लेकिन मैं अगर मेरे ऊपर डाल के उस बात को करता हूँ तो वो समझता है उस चीज़ को। वाई और हाउ से मैं शुरुआत यही करता हूं कि सर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में, आप ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि कहीं कुछ और सक्सेसफुल हो? तो कहेगा हाँ बिल्कुल। तो मैं पूछता हूँ कि वे आखिर क्या चीज़ें होंगी जो आपको लगता है कि आज आपके बिजनेस से शायद आप उसे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा स्टार्ट होता है जो थोड़ा सा डेलिकेट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट अगर वो निकल जाएगा तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो मैं वो थोड़ा आंख से मिचका के हल्का सा मुंह घुमा के उससे बात करता हूँ। मैं क्या सर क्या चीज़ें होंगी जो शायद आज हम पूरी नहीं कर पाते? तो वो भी समझ जाता है। तो वो बताते हैं कि हाँ यार अच्छा घर है या गाड़ी, या आज धंधे में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो धंधे के चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस से निकलना भी उसका ड्रीम है। आज जीएसटी के चैलेंजेस हैं, स्टाफ के चैलेंजेस हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के चैलेंजेस हैं। तो वो जो सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंज के ऊपर मैं उससे बात करता हूँ। और सबसे बड़ा चैलेंज जो एक बिजनेसमैन को होता है वो 2 होते हैं। नंबर 1, मार्केट ठंडी है, और दूसरी चीज सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो वो नहीं जानता।
और वो ये होता है कि वो एक्टिव इनकम में है, वो काम पे जा रहा है तो उसे पैसा आता है, काम पे नहीं जाता तो पैसा नहीं आता। ये मेरा एग्जाम्पल 99 टाइम आउट ऑफ 100 काम करता है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं घबराता है इस चीज़ से। और ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ मेरे फैमिली से, मेरे बिजनेस से, कि भाई मेरे फादर का इतना बड़ा बिजनेस था और वे करोड़ों रुपए का बिजनेस था, लेकिन जब तक वे थे तो वो पैसा आता रहा। जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो चीज़ें बदल गई। और ये तो दोस्त किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब हम ये बात कहते हैं किसी के साथ हो सकता है, तो उसका वहाँ पर 90% एक ड्रीम बन जाता है कि हाँ मैं भी एक्टिव इनकम के अंदर हूँ। और उस समय पर जिस चीज़ में, जिस पॉइंट के ऊपर उसकी आंख चमकती है, मैं पूरे के पूरे आगे प्लान के अंदर उस पॉइंट को लेके चलता हूँ। चाहे वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, चाहे वो उसको अच्छा पैसा बनाना है, या जितना एफर्ट वो अपने बिजनेस के अंदर डाल रहा है, उस बिजनेस से, उस एफर्ट से वो पैसा नहीं आ पाता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने किसी की ड्रीम एक्सरसाइज की और आपने उसका ड्रीम निकाला कि इसका क्या ड्रीम है, पूरे प्लान में वो ड्रीम फ्लो करना चाहिए। अब आप पूरे बार बार उस ड्रीम को याद करो। जब वो क्वेश्चन आंसर करोगे, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे, तब वो वही ड्रीम काम आएगा। जब वो ज्वाइन करेगा तब वो ड्रीम काम आएगा। अगर वो उसमें नखरे कर रहा है ज्वाइनिंग करने के लिए, अगर वो डिले कर रहा है ज्वाइन करने के लिए, तो वो ड्रीम काम आएगा। अगर वो नेक्स्ट मीटिंग उसकी बुक करनी तो वही ड्रीम काम आएगा। तो जो ड्रीम आपने उसका ड्रीम एक्सरसाइज में निकाला है वही फ्लो करेगा पूरे प्लान तक और एंड तक। ये बात ध्यान रखना ही जरूरी है, इसलिए ड्रीम एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। राइट में यहाँ इतना ही करता हूँ क्योंकि 2-4 मिनट के बाद। थैंक यू। तो अभी तक हमने जो बात की, लिस्ट बिल्डिंग, इनवाइटिंग, कॉन्टेक्टिंग और हाउ टू क्वालिफाई पीपल, प्रिपरेशन ऑफ होम मीटिंग, ड्रीम एक्सरसाइज। अब हमारे पास पॉइंट है शो द प्लान। प्लान कैसे दिखाया जाए, इसका बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार कि क्या प्लान दिखाएं, कैसे प्लान दिखाएं, कौन कैसे प्लान दिखा रहा है, वो ऐसे प्लान दिखा रहा है, वो ऐसे प्लान दिखा रहा है, वो ऐसे प्लान दिखा रहा है। तो हम बात करेंगे एक स्टैंडर्ड प्लान, सेम थीम के साथ, थोड़े चेंजेस के साथ हमारा प्लान कैसा होना चाहिए और हम किस तरह से उस प्लान को कवर करें, ये आपको नोट करना जरूरी है। और ये जो हम बात करेंगे प्लान दिखाने की, ये हम बात करेंगे अगले 5 से 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए हम प्लान दिखाते हैं। और वो नए लोगों को प्लान कैसे दिखाना है इसके बारे में, नॉट फॉर द लीडर्स। लीडर्स को तो आप वही 7 तरह की इनकम दिखाओगे, वो पूरी दुनिया और उनको सब समझाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें 2 घंटे भी लग जाते हैं, 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन एक नए आदमी के लिए, एक फ्रेशर के लिए, एक बात समझ लेना, 2 तरह के काम तुम्हें करने पड़ेंगे दोस्त। एक करना पड़ेगा फ्रेशर के साथ काम और एक करना पड़ेगा इंडस्ट्री लीडर के साथ काम। इंडस्ट्री लीडर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त होंगे तो कितने होंगे? 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख इंडस्ट्री लीडर्स। अब तो माइक आवाज आ रही है ना, अब तो 1 लाख होंगे। लेकिन 1 लाख माइनस 133 करोड़ वो लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कभी आए नहीं। आपका बिजनेस बढ़ेगा उन फ्रेशर लोगों के साथ जो कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं आए। आपका बिजनेस बढ़ेगा उन लोगों के साथ जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सुना नहीं, MLM को सुना नहीं, जो कभी नेटवर्किंग जानते नहीं है। तो आपका बिजनेस प्लान उन लोगों के हिसाब से भी आपको होना चाहिए। जो स्टिंजर्स की बात प्रेम कर रहा था, जो विशाल ने की, भूपेंद्र ने बात की, इसका मतलब है वो जो एकदम मासेस है, उस पर हम काम कैसे करेंगे और मासेस के लोगों को हम कैसे प्लान दिखाएं, कैसी उनसे बात करें 10 से 15 मिनट में और हम बिजनेस को साइन अप करें। ये बात हम करेंगे अब ब्रेक के बाद।